गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा उन सब लोगों को जिन्होंने अपने लेवल्स को आगे बढ़ाया, जिन्होंने ना ही अपने लेवल्स को साथ साथ अपनी इनकम को आगे बढ़ाया, अपनी डाउनलाइंस की इनकम और लेवल्स को आगे बढ़ाया। और यही कोविड-19 में, इस कोविड-19 में जहां पे वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स के बाद प्रॉब्लम शुरू हुई, वहां पे वेस्टीज और वेस्टिजियंस ने एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया। यस दोस्तों, एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया। हजारों लोग लाखों रुपए की इनकम पे पहुंच गए, हजारों लोग लाखों रुपए की इनकम पे पहुंच गए। और मैं आपको एक डेटा दे दूं आज कि लास्ट मंथ, पिछले रादर 2 महीने से 50 से ज्यादा लोग 10 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम वेस्टीज से कमा रहे हैं। यह डेटा भी आ चुका है कि आज किस तरीके से कोविड-19 इस प्रॉब्लम में वेस्टिजियंस ने हिस्ट्री पे हिस्ट्री रची, ये आज हमें बताने की जरूरत नहीं है। और यस, ये सब पॉसिबल है केवल वेस्टिजियंस यानी कि आप लोगों की वजह से। और दोस्तों, जैसा मैं बार बार कहता हूं, यंग इंडिया, यंग लोग, जो आज हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया एक यंग कंट्री जो बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जो यूथ है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है। और बहुत सारी चीजें आज हम लोग देख रहे हैं अपने आसपास, इवन न्यूज में, हर तरीके से आज इन सब चीजों को हम समझते भी हैं दोस्तों। कि आज पिछले तकरीबन, अगर मैं मार्च से बात करूं, 6 महीने का सफर हो चुका कि मार्च से लेके और ये अगस्त 20, ये 6 मंथ में जो कोविड-19 की प्रॉब्लम इंडिया में देखने को मिली, जिसके कारण इंडिया में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ी, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस बंद हो गए, बहुत मेजर लोग प्रॉब्लम में आ गए। बट वेस्टीज और वेस्टिजियंस एक के बाद एक ना ही केवल अपनी लाइफ को बदलते रहे, ट्रांसफॉर्म करते रहे, अपनी डाउनलाइन की लाइफ को बदलते रहे, ट्रांसफॉर्म करते रहे, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते रहे। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा वंस अगेन। और आज फिर आप अगेन ऐसे 4 यूथ को सुनेंगे, 4 यूथ जिन्होंने इस केवल 6 महीने में, ये लास्ट 6 मंथ में किस प्रकार से अपने इनकम को डबल से ज्यादा कर दिया, किस तरीके से वो एक एग्जाम्पल बने। आज हम इन 4 लोगों को, इन 4 यूथ आइकॉन्स को भी सुनेंगे। दोस्तों, इन 4 यूथ आइकॉन्स को सुने उससे पहले, जैसा हम सब जानते हैं, इंडिया एंड इट्स यूथ, कि आज हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी कंट्री, एक यंग कंट्री, जिसमें यंग पॉपुलेशन और यूथ के पास बहुत बड़ी एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल पिठड़ है। मैं बाय प्रोफेशनली अकाउंटेंट हूं और मैं अपनी परिवार के साथ मुंबई में रहता हूं। मैं और आज वेस्टीज में मुझे 4 साल हो चुका है। वेस्टीज में एज अ यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूं मैं। आज मैं बताऊं, इतना मतलब मेरे कुछ बहुत सारे सपने पूरे हो चुके हैं वेस्टीज के थ्रू में। अगर मैं आगे की जर्नी बताऊं, जो मेरी वेस्टीज के पहले जो मेरी लाइफस्टाइल थी, मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या चैलेंजेस थे, क्या किस प्रॉब्लम से हम लोग निकल रहे थे, मैं उसके बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मुझे याद है कि मेरा बॉर्न, जब मैं परिवार के साथ, मेरे मॉम डैड, मेरी दोनों सिस्टर के साथ, हम पहले मुंबई में ही रहते हैं इतने सालों से। बट मेरा बॉर्न जो हुआ है धारावीर में हुआ है, जो मुंबई, आप जानते हो धारावीर एरिया को। और धारावीर के बाद हम लोग डोंबिवली में शिफ्ट हुए थे। और डोंबिवली के बाद अगर मैं बताऊं तो हम लोग नालासोपारा में शिफ्ट हुए। आप कहीं जानते होंगे नालासोपारा कैसे प्लेस है, वहां पर मैं शिफ्ट हुआ था। अगर मैं मेरी पढ़ाई की जर्नी की बात करूं तो मैंने पहले जो स्टार्टिंग डोंबिवली में मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी। और उसके बाद हम लोग ने धीरे धीरे करके, हम लोग, मैं जब 5th स्टैंडर्ड में आया तो 5th, 6th एंड 7th, ये 3 स्टैंडर्ड में मैं एक नालासोपारा में हम लोग शिफ्ट हुए थे। वहाँ हम स्टडी करने चाहते थे हमें गवर्नमेंट स्कूल में, जो हम बता दें कि हम वहाँ पे बेंचेस नहीं थी और वहाँ हम लोग को लेके जाने के लिए हमारे पास बैग नहीं थे। हम वो कपड़े की थैली में किताबें लेके जाते थे और वहाँ पढ़ाई किया करते थे, तीनों भाई बहन हम लोग। उसके बाद हम लोग देखे तो मुझे याद है कि 8 और 9 स्टैंडर्ड में मैं एक प्राइवेट स्कूल में हम लोग को शिफ्ट किया गया, मेरे मदर फादर से हमें वहाँ पे शिफ्ट किया गया। बट वहाँ जो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल थी, वो प्राइवेट स्कूल में उसकी फीस इतनी थी कि 1 साल तक मेरे मदर फादर ने वो फीस को तो पेड किया। बट जब मुझे याद है, मैं 9th स्टैंडर्ड में आया तो 9th स्टैंडर्ड में मुझे याद है कि मेरे पापा का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो चुका था। और पापा जो टेलर वर्क करते थे तो उसके कारण मशीन नहीं चला पाते थे और घर पर वो इनकम नहीं आती थी।
और उस समय मॉम जो लोगों के घर पे कपड़े बर्तन किया करते थे तो उसमें से कुछ पैसे बचते थे, तो उसमें खाली हमारा घर चलता था। हम रेंट या हमारी स्कूल की फीस नहीं भरा हो सकती थी, पेड नहीं हो सकती थी। बट जब मैंने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी चालू की तो मेरे मॉम ने बोला कि विशाल कहीं ना कहीं आपको स्कूल छोड़नी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास उतनी फीस भरने के लिए पैसा नहीं है। बट मैंने डिसीजन लिया कि नहीं मम्मी मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ने में अच्छा था, मेरे मार्क्स अच्छे आते थे। इनकेस मेरी दोनों सिस्टर 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की और मैंने 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई किया था उस समय। बट जो 9th स्टैंडर्ड की मेरी पढ़ाई थी वो 6 से 8 महीने का जो जर्नी थी मेरे लिए बहुत पेनफुल थी। मैं क्या था मैं आपको बता दूं, जब 9th स्टैंडर्ड में मैंने एडमिशन लिया तो 1-2 महीने के बाद मुझे पता पापा का एक्सीडेंट हो गया था और उस समय मुझे फीस भरने के लिए मुझे लोगों के घर पे मॉर्निंग में मुझे न्यूज़पेपर डालना चालू करना पड़ा। मैंने न्यूज़पेपर डालना चालू किया लोगों के घर जाकर, और उसके साथ साथ मुझे याद है कि उतनी जो न्यूज़पेपर बेचा करता था लोगों के घर पे तो उसमें से उतने पैसे नहीं आते थे। उसके साथ साथ मैंने मॉर्निंग में थोड़ा और अर्ली मॉर्निंग में मैं उठकर मैंने दूध डालना चालू किया लोगों के घर पे। तो वो जो मैं देखता था सुबह 2 से 3 घंटे का जो मेरा कामकाज होता था, उस समय पूरे महीने में मुझे जो इनकम आती थी वो कम से कम 200 से 250 रुपये आती थी। और मुझे याद है मेरी फीस है वो 180 रुपये थी, और 180 रुपये की फीस में हम लोग मैं पेड करता था। बट ज़्यादा नहीं, वो कम से कम 8-9 महीने तक चला, क्योंकि 8-9 महीने के बाद मुझे पता है कि मेरा एक छोटा सा साइकिल में एक्सीडेंट हो चुका था। और उस समय मेरी हाइट भी कम थी, तो साइकिल से छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, मुझे पैर में कुछ स्टिचेस आए और मैं न्यूज़पेपर वो बेचा नहीं गया, तो वो न्यूज़पेपर और दूध डालना मैंने बंद कर दिया। और उसके बाद हमें स्कूल से एग्ज़ाम थी, मुझे याद है वो दिन भी, जब मैं एग्ज़ाम में पेपर दे रहे थे उस समय हमारे प्रिंसिपल ने बोला कि आपकी फ़ीस नहीं भरी, आप पेपर नहीं दे सकते। हम तीनों भाई बहन हम लोग स्कूल के नीचे हम लोग खड़े रहकर हम रो रहे थे, लिटरली हम लोग रो रहे थे कि हमारे पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं, हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे। जब मैंने मेरी स्टडी छोड़ी, मतलब 1999-2000 में मैंने मेरी जब स्टडी छोड़ी, उसके बाद मुझे याद है कि मैं एज ऑफ 13 की एज थी मेरी, और उस समय मेरे मॉम डैड ने मुझे बताया कि विशाल अगर तू कुछ काम कर सकता है तो बेटर है तू कर ले। तो मुझे याद है मैं उस टाइम पे टेलर मास्टर का काम किया करता था, मैं सीख रहा था, तो मुझे ऑलरेडी वहाँ पे टेलर मास्टरिंग का काम आ चुका था, मैं एज अ लेडीज टेलर मास्टर भी रह चुका हूँ। बट साथ साथ में मैं बता दूँ कि मैंने जब उस समय मेरे फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया कि विशाल तू कहीं और जॉब कर ले, तो मुझे गारमेंट इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा। उस समय एज ऑफ 13-14 की एज में मैंने गारमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा। आप शायद मुंबई में बड़े बड़े मॉल देखते हो, शोरूम्स वगैरह देखते हो, वहाँ पर मैंने कम से कम गारमेंट इंडस्ट्री में मैंने कम से कम 8 से 9 साल मैंने काम किया। वहाँ आप देखो कि झाड़ू पोछा करने से लेकर एक सेल्समैन से लेकर एक काउंटर सेल्समैन से लेकर एक परचेस मैनेजर तक मैंने उस गारमेंट इंडस्ट्री में काम किया। बट देन आफ्टर मैं देख रहा था कि वहाँ पर वो इनकम नहीं आ रही थी, वहाँ पे वो उतने सपने पूरे नहीं हो रहे थे, वहाँ पे वो मैं जो चॉइस ऑफ लाइफ चाहता था वो लाइफ नहीं मिल रही थी। नो डाउट मेरे घर के जो कर्जे थे वो सब कुछ खत्म हो रहे थे धीरे धीरे करके। जो मेरा घर था वो रूटीन में आ रहा था, और फादर्स भी धीरे धीरे काम करना चालू कर दिए थे। बट जब मुझे याद है कि वहाँ पर जो मेरी सैलरी बढ़ चुकी थी, 10-12 हज़ार के आसपास हो चुकी थी, ज़्यादा हो चुकी थी उस समय, बट वो उतना प्रॉपर तरीके से हम लाइफ को नहीं चला पा रहे थे। मेरे सिस्टर ने भी उन्होंने भी स्टडी छोड़ दी थी। बट देन आफ्टर मैं और एक चीज़ अगर मैं और एक देखूँ तो मुझे मेरे फ्रेंड ने, मैं अभी भी उनको थैंक्स कहता हूँ, मिस्टर कल्पेश परमार जी हैं जो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि विशाल आप पढ़ सकते हो। मुझे पता है वो PhD प्रोफेसर है, पर मुझे उसने बताया कि विशाल आप पढ़ सकते हो। उन्होंने मुझे एक किताब रिकमेंड की थी, मुझे याद है 2007-2008 में मुझे उन्होंने किताब दी थी, उसका नाम है द सीक्रेट। वो किताब ने मेरी लाइफ में बड़ा बदलाव लाया। मैंने वो किताब को पढ़ा क्योंकि मुझे पहले से पढ़ने का शौक था, मैं कुछ ना कुछ पढ़ाई किया करता था, कुछ ना कुछ नई चीज़ को सीखा करता था स्टडी छोड़ने के बाद भी। तो मैंने वो किताब को पढ़ा, मुझे 2008 में मैंने उस किताब को पढ़ा। देन आफ्टर मैंने 1 साल के बाद मैंने डिसीजन लिया, मुझे कल्पेश ने भी मोटिवेट किया, नहीं विशाल आप पढ़ सकते हो। तो मैंने किताब को पढ़ना चालू किया। 2009 में मैंने 10th की एग्ज़ाम का एडमिशन दिया। 10th की एग्ज़ाम लेने का मैंने डिसीजन लिया, और मैंने 10 साल के बाद, आप सोचोगे 2000 से लेकर 2010 तक 10 साल का गैप रहा, और मैंने 10 साल के बाद मैंने 10th की एग्ज़ाम दी। मतलब 10th की एग्ज़ाम देना वो ईजी नहीं था। मुझे याद है मैं उस टाइम पे कपड़े की दुकान में काम भी किया करता था, पार्ट टाइम में अकाउंटिंग का मैं सीखा भी करता था, उसके साथ साथ में एक क्लासेस भी जाया करता था, कंप्यूटर क्लास भी सीख रहा था, ये सब कुछ था। मेरी नींद कम होती थी पर काम ज़्यादा था, मुझे कुछ और भी सीखना था, मुझे फील्ड चेंज करना था। और मैंने उस टाइम पे डिसीजन लिया, और मैंने बता दूं कि मैंने जब 23 की एज में मैंने डिसीजन लेकर मैंने छोड़ दिया। मतलब मैंने
23 की एज में मैंने मेरी गारमेंट इंडस्ट्री को वहाँ से मैं स्किप करना धीरे धीरे चालू कर दिया। पर मुझे याद है कि मैं 10th की जब एग्जाम दे रहा था तो उस समय मैं अकाउंटिंग फील्ड में ऑलरेडी मूव ऑन हो चुका था। जब मैं गारमेंट इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा था तो उसके बाद मैंने जब साथ साथ में मैंने अकाउंटिंग का मैं पार्ट टाइम में काम करना चालू किया, तो मुझे कहीं ना कहीं एक चीज़ था कि मुझे फील्ड चेंज करनी है, मुझे फील्ड कहीं ना कहीं चेंज करनी है। तो मैंने अकाउंटिंग फील्ड में मैंने वापस काम करना चालू किया, मैंने सीखना चालू किया। और उस समय मैं 10th की एग्जाम देना चालू कर दिया था उस समय 2010 में। और देन आफ्टर धीरे धीरे करके मैं एक बार देख रहा था कि मुझे उस स्टडी में प्रॉपर तरीके से मेरा कामकाज हो रहा था, मेरा वर्किंग भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। सेम चीज कंटिन्यू मैंने मेरी स्टडी को रखा। 11, 12, 13, 14 मैंने प्राइवेट एग्जाम दी, ना तो कोई कॉलेज गया और ना तो मैं स्कूल जाकर बैठा उस समय, क्योंकि मेरी जॉब भी चालू थी, मुझे जॉब भी करना था, मुझे फैमिली को भी संभालना था और मुझे मेरी स्टडी भी पूरी करनी थी, क्योंकि मैंने डिसाइड कर चुका था कि मुझे फील्ड चेंज करनी है। उसके बाद मैंने अकाउंटिंग फील्ड में मैं काम करना चालू किया, कुछ सीए के वहां मैंने काम किया, कुछ ऐसी कोई इंडस्ट्री में मैंने अकाउंटिंग लिखना काम करना चालू किया। उस समय के दौरान मैं देखूं कि मेरे फ्रेंड ने मुझे, मतलब मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरी लाइफ में किस तरह से आई, अब तक मैंने आपको जो बताई वो मेरी लाइफ की और मेरी स्टडी की जर्नी थी। बट एक्चुअल मेरी लाइफ की जो जर्नी में यू टर्न आया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के आने के बाद। जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आई, मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग, मीटिंग, फंक्शन अटेंड की। मैं वेस्टीज में नहीं आया था अब तक, उसके पहले मैं और एक कंपनी में था, पर वहां मैं 3 साल काम किया। मैंने वहां पर देख लिया कि बड़े बड़े सपने हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से पूरे हो गए। बट मुझे याद है मेरे फ्रेंड हैं जो मिस्टर सागर जी एंड मिस्टर रमा जी, उन्होंने दोनों ने मुझे सोशल मीडिया से अप्रोच किया, मुझे बात की और उन्होंने मुझे वेस्टीज से मुझे इन्फॉर्मेशन, वेस्टीज के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दी। मैंने पूरा प्लान देखा वेस्टीज का और मैंने आगे किस तरह से काम किया, मैं उसके बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मेरी लाइफ में उस टाइम में कितना बड़ा यू टर्न आया और मैंने क्या क्या स्ट्रगल रही और क्या एक्टिविटीज मुझे करनी पड़ी, उसमें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मुझे याद है कि सागर जी ने, रमा जी ने मुझे जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में वेस्टीज से मुझे कनेक्ट करवाया, मुझे वेस्टीज का प्लान वगैरह बताया, मुझे वेस्टीज से सभी डिटेल्स वगैरह मुझे शेयर की। मैं तब ऑलरेडी और एक कंपनी में था, तो मैं दूसरी कंपनी, मतलब वेस्टीज के लिए मैं ओपन माइंडेड नहीं था उस टाइम पे। मैं बोला कि नहीं, मुझे अभी नहीं देखना है, मैं जहां पर हूं वहां पे काम करूंगा मैं। बट जब मैंने ओपन माइंडेड होकर मैंने देखा कि यहाँ पर लोगों की लाइफ कितनी बदल चुकी है, वो भी कुछ 6 महीने में, 1 साल 2 साल में बदल चुकी है। तो सागर जी ने, रमा जी ने मुझे पूरा प्लेटफॉर्म मेरे सामने रख दिया और उन्होंने बताया कि विशाल ये चीज़ सब कुछ क्लियर है। मैंने एक फंक्शन अटेंड किया था, मतलब मुझे याद है कि जो मेरा फर्स्ट फंक्शन था 2016 में, 16 अगस्त 2016 को गौतम बाली जी मुंबई आए थे और हमारे मेंटर एसपी भारिल सर भी वहाँ पर थे। मैंने दोनों मेंटर्स का मैंने फंक्शन अटेंड किया। उसके बाद में पूरी चीज़ को मुझे क्लियरिफाई हुआ, वेस्टीज के रिगार्डिंग वेस्टीज की सभी डिटेल्स मैंने क्लियरिफाई देखी, क्योंकि अगर मैं ओपन माइंडेड नहीं रहता तो मैं वेस्टीज के बारे में कभी नहीं देखता। क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी ट्रेडिशनल बिजनेस में वर्किंग कर रहे हैं, अपने जॉब में कर रहे हैं, पर वो ओपन माइंडेड नहीं है तो नई अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो मैं ओपन माइंडेड रहा, मुझे पता है आप भी सब ओपन माइंडेड हो नई अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए। बट एक चीज़ है कि मैंने देखा, उसके बाद मैंने एक्टिविटी चालू की और मैंने जब एक्टिविटीज वगैरह मैंने सब चालू की तो वहाँ एक चीज़ बदलाव बड़ा आया कि जब मेरी जॉब चालू थी उस टाइम पे, मैं मेरी अकाउंट कंसल्टेंसी की ऑफिस भी चला रहा था पार्ट टाइम में और उसके साथ साथ में मैंने ऑलरेडी मेरी एक अकाउंटिंग में मैं जॉब किया करता था। ये दोनों के बाद जो मेरा समय बचता था शाम को 7-8 बजे के बाद, वो समय मैंने 100% मैंने वेस्टीज में डाला। मैं शाम को जॉब पे आने के बाद कभी घर पे नहीं जाता था। उस समय के दौरान जब मैंने 16 अगस्त के बाद मैंने डिसीजन लिया कि एक्टिविटीज करनी है स्टार्टअप, तो मैंने मेरे दोनों अपलाइन को मैंने फॉलो किया, मैंने वेस्टीज की हर एक सिस्टम को मैंने फॉलो किया, मैंने हर एक ट्रेनिंग मीटिंग को मैंने सीखना सुनना चालू किया, मैंने वहाँ पर अटेंड करना चालू किया। जब मैंने वेस्टीज में कदम रखा तो उस समय के दौरान जब चैलेंजेस क्या क्या है, कितने लोगों ने ना बोला, कितने लोगों ने हाँ बोला। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको मैंने प्लान प्रेजेंटेशन बताया, जिन लोगों को मैंने अप्रोच किया था, मेरे नियर डियर मेरे फ्रेंड्स थे, उन लोगों को मैंने अप्रोच किया तो उन लोगों ने बताया कि विशाल हम ये नहीं करेंगे। मतलब नियर और डियर वो तो पहले हमारे साथ कभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं आएंगे। बट वेस्टीज में जब मैंने देखा तो एक चीज़ थी कि मेरे पास बहुत सारे लोग थे जो सोशल मीडिया पे थे, जो अननोन पर्सन थे। मैं ट्रैवलिंग में लोकल ट्रेन में ट्रैवलिंग किया करता था, मैं अगर बस में ट्रैवलिंग किया करता था, मैं अगर रिक्शा में ट्रैवलिंग किया करता था, तो मैं वहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग मिलते थे। मैं उनके साथ कॉन्टैक्ट करके मैं मेरा बिजनेस को डेवलप कर रहा था। मुझे सागर जी, रमा जी ने बताया था कि हम कोल्ड कॉन्टैक्ट करेंगे, हम अननोन पर्सन से बात करेंगे तो हमारे से वहाँ से बड़ा बिजनेस बढ़ेगा। तो मैंने जब मेरी जॉब चालू थी, बिजनेस भी चालू था और मैं साथ साथ में वेस्टीज को भी डेवलप किया करता था। इवनिंग में जॉब से छूटने के बाद सुबह मॉर्निंग में मेरा पार्ट टाइम में जॉब बिजनेस किया करता था 3 घंटा, और उसके बाद मेरी जॉब और उसके बाद में वेस्टीज। ये 3 डिफरेंट काम थे मेरे एक्टिविटीज़ के दौरान। पूरे 6 महीने के दौरान, स्टार्टिंग के 6 महीने में क्या डिफरेंट हुआ,
मैंने कमिटमेंट लिया था, जब मैंने वेस्टीज को स्टार्ट किया तो मैंने कमिटमेंट लिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वेस्टीज को स्टार्टअप कर देते हैं बट उन कमिटमेंट नहीं कर पाते कि हम इतना काम करेंगे, हम इतनी दिन एक्टिविटीज करेंगे, हम इतने लोगों को मिलेंगे, इतने लोगों को प्लान बताएंगे, वो कमिटमेंट नहीं कर पाते हम लोग। मैं बता दूं, अगर आज से आप खुद डिसाइड करोगे कि हम लोग कमिटमेंट लेकर काम करें, मैंने भी वही कमिटमेंट लिया था मेरे अपलाइन से कि मुझे सिर्फ 10,000 रुपये आ जाए। मैं 10,000 रुपये के लिए आया था वेस्टीज में, क्योंकि मुझे पता था उस समय मेरी सैलरी थी 12,000 रुपये। जॉब में मेरी सैलरी 12,000 थी और दोनों मिला के मैं कम से कम 15-20 हज़ार या 25 हज़ार जितनी मेरी इनकम आ जाती थी। बट प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर से मेरा उस 20-25 हज़ार से मेरी इनकम, मेरा घर नहीं चलता था, क्योंकि मुझे आउट ऑफ बॉक्स जाकर कुछ बड़ा काम करना था, मुझे बड़ा सीखना था और मुझे मेरी लाइफ में एक बड़ा चेंज लाना था। क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मुझे एक बार बताया था, मास्टर सागर जी ने मुझे बताया था कि विशाल, अगर आप 20-25-50 हज़ार कमाने में कंफर्टेबल हो जाओगे तो आप 1 लाख 2 लाख कभी लाइफ में नहीं कमा पाओगे। ये पॉइंट मेरी लाइफ में बड़ा बदलाव ला दी। मैंने उस समय से डिसीजन लिया, मैंने बता दिया मेरे दोनों अपलाइन को कि सर मैं आपको 1 साल देने के लिए तैयार हूँ, कंसिस्टेंसी, मुझे सिर्फ 10,000 रुपये चाहिए, 10,000 रुपये चाहिए। मतलब जॉब से छूटने के बाद मैं देखता था कि जॉब से छूटने के बाद मैं कहीं मुंबई के दूसरे लोकेशन पर एक्टिविटीज़ करने जाता था। वहाँ पे ना हमारे पास कोई 2 व्हीलर थी, ना तो कोई 4 व्हीलर थी। हम लोकल ट्रेन का पूरा सहारा लेते थे, उसके थ्रू हम लोगों के घर पे जाकर मिलकर प्लान बताते थे। अगर मैं आउट ऑफ स्टेशन की बात करूँ तो जब मैं मुंबई में था, मुंबई में जॉब से शाम को 7-8 बजे छूटने के बाद मैं हाईवे चला जाता था। हाईवे से बस पकड़ने के बाद गुजरात के कोई लोकेशन पर एक्टिविटीज़ करना, वहाँ पे पूरे दिन प्लान बताना और वापस दूसरे दिन उसी दिन रात को निकलना और दूसरे दिन मॉर्निंग में हम लोग को घर पे आ जाने का। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे मैं सैटरडे इवनिंग को जॉब से छूटता था, संडे को मैं मॉर्निंग में उस गुजरात के पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुंचता था। वहां जाने के बाद वहां पूरा दिन एक्टिविटी करना। वहां पर हमारे पास उतने पैसे नहीं थे, होटल पे रहने के पैसे नहीं थे। हम लोग कहीं वहां लोकल टॉयलेट बाथरूम होते थे, वहां फ्रेश होकर मैं एक्टिविटीज करने चला जाता था, लोगों को मिलने का, प्लान प्रेजेंटेशंस करने का, क्योंकि उनके कॉन्टेक्स्ट मैं पहले से सोशल मीडिया से करके रखता था। वहां पूरे दिन एक्टिविटी करने के बाद शाम को छूटने के बाद मैं बता दूं कि मतलब शाम को पूरी वर्किंग करने के बाद मैं संडे को रात को वहां से वापस वही बस पकड़ता था और रिटर्न मुंबई आता था। और वहां से आने के बाद मुझे घर पे आने के लिए टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि एवरेज 8-9 बज जाते थे और उस समय 10 बजे मेरा ऑफिस का टाइम होता था, तो मैं डायरेक्ट ऑफिस चले जाते थे। कभी कभी ऐसे भी दिन आए एक्टिविटीज़ में, कभी कि हम लोग लॉन्ग रूट पर ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं, वहाँ पर हमें 2-3 दिन तक नहाने के ठिकाने नहीं होते थे हमारे, कि हम लोग को नहाने बैठे, हम फ्रेश हो जाए, फ्रेश होने के ठिकाने हम हाथ पैर मुंह धोए, हम लोग एक्टिविटी के लिए निकल गए। तो ये डिफरेंस था हमारे लिए। सेम चीज अगर मैं बता दूं, ये 6 महीने की जर्नी में बहुत सारे लोगों ने हाँ बोला, ना बोला, बहुत सारी चीज हुई। कुछ जगह पर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो हम लोग ने खुद जाकर वहां पर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करवाई। हम खुद यहां से वहां ट्रैवलिंग करके हमको प्रोडक्ट पहुंचाते थे। बट डिफरेंट क्या आया 6 महीने के दौरान, क्या डिफरेंट आया मेरी लाइफ में। जब वेस्टीज के पहले चेक की अगर बात करूं मैं, तो 315 रुपए का पहला चेक था। अगर मैं दूसरे महीने की बात करूं तो 3,177 रुपीज का मेरे दूसरे महीने का चेक था। अगर मैं थर्ड मंथ की बात करूं, वेस्टीज में 11,391 रुपीज का मेरा चेक आया था थर्ड मंथ का। देन आफ्टर मैंने वही कंटिन्यू काम किया। आफ्टर 6 मंथ मेरे 6 मंथ का जो चेक था वो था 52,000। मैं इतना खुश हो गया था कि मेरी सैलरी से 3 गुना मेरी इनकम आई, क्योंकि सैलरी में 3 साल तक मेरी सैलरी बढ़ी नहीं जॉब में। अकाउंटिंग फील्ड से पैसे आ रहे थे, वो बेसिक पैसे थे, उससे उतना मेरी लाइफ में बदलाव नहीं आ सकता था। बट डिफरेंट ये आया कि 52,000 का चेक आया। मैंने मेरी जॉब को रिजाइन किया और मैंने मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस, मेरे अकाउंटिंग का मेरा जॉब था, उसके साथ मैंने वेस्टीज को मैक्सिमम टाइम देना चालू किया। वही 6 महीने के वापस 6 महीने का गोल सेट किया। मेरी अपलाइन के साथ बैठकर डिस्कस किया मैंने कि सर मुझे इस चेक को 50,000 के चेक को 1 लाख तक लेके जाना है। 6 महीने का डिसाइड किया और जब मैं डिसीजन लिया, मैंने बात की, तो मैंने कमिटमेंट किया अपने आप से, मेरे अपलाइन से, मैंने वेस्टीज सिस्टम से मैंने कमिटमेंट किया, मैं हर एक फंक्शन, ट्रेनिंग, मीटिंग्स अटेंड करूंगा और मैं जो चेक साइज में एक्सपेक्टेशन करता था कि 1 लाख का चेक आ जाए, मेरा 13 मंथ का मतलब 13वें महीने का मेरा चेक था 1,04,000। आई एम सो हैप्पी। जब मेरा ऑलरेडी 1 लाख रुपए का चेक क्रॉस हो चुका था 13 महीने के बाद वेस्टीज में, तब मैंने और बड़ा डिसीजन लिया कि मुझे मेरे चेक साइज को मल्टीपल करना है और हमारी टीम में बहुत सारे लोगों के चेक 1 लाख तक मुझे लेके जाना है। मुझे उनके साथ काम करना है, मुझे उसके साथ एक्टिविटीज़ वगैरह करनी है। तो मुझे और बड़ी काउंसलिंग करनी पड़ी। मुझे मेरे अपलाइन के साथ, रागर जी और रमा जी के साथ मैं बैठा, उनके साथ डिस्कस किया कि सर मुझे इस चेक को मल्टीपल लेके जाना है। तो 3 साल के दौरान जो मेरा चेक था वो बढ़कर 3 लाख क्रॉस हो चुका था। बट एक चीज़ डिफरेंट देखिए, जो 3-3.5 साल के साल में क्या मेरी लाइफ में बदलाव आया, मतलब मेरी लाइफ में जो मेरे सपने थे वो कितने सपने पूरे हुए, क्या क्या चीज अचीवमेंट की। मैं आपको अचीवमेंट के बारे में बताऊंगा कि मेरे पास ऑलरेडी ना तो 2 व्हीलर थी ना तो 4 व्हीलर थी पहले, बट वेस्टीज के थ्रू मैंने एक 2 व्हीलर ली, मेरी खुद की फर्स्ट। सेकंड चीज, मेरे छोटे छोटे सपने थे, वो छोटे छोटे सपने मेरे पूरे हुए। मैं बता दूं और एक चीज, मैंने मेरी फर्स्ट ड्रीम कार वेस्टीज से ली, टोयोटा यारिस कार। 14.5 लाख की मैंने कार ली वेस्टीज के थ्रू, मेरी फर्स्ट कार।
सेकंड चीज मैं बताऊं तो मैंने ऑलरेडी 2 फॉरेन टूर कर चुका हूं वेस्टीज के थ्रू। प्लस सेम चीज और एक चीज मैं ऐड करूं मैं इसमें कि मुझे और क्या मेरे पास बर्डन था, मेरे पास जो कर्जा था, जो मैंने लोन लिया था, मेरे हाउस जो मेरे घर लिया था, घर के लिए जो मेरा लोन था 15 लाख का लोन था, मैंने नील किया वेस्टीज के थ्रू। मतलब उस 3-3.5 साल के जर्नी में मैंने 2 लाख मेरे 15 लाख का मैंने लोन नील किया। सेम चीज मैंने और एक जब 8 लाख रुपए का और एक कर्जा था जो मेरे सिस्टर के मैरिज के टाइम मैंने लिया था, तो वो लोन 8 लाख का लोन भी मैंने वेस्टीज के थ्रू मैंने पूरा नील किया। मतलब आज मैं टोटली लोन फ्री हो चुका हूं मैं बिकॉज ऑफ वेस्टीज। मैंने 2 फॉरेन टूर की, वेस्टीज से कार ली। आज जो हमारे घर पे इनकम आ रही है, जो मैं मेरी फैमिली को मतलब मेरे मॉम डैड को मैं जॉब से फ्री कर चुका हूं लास्ट 3 साल पहले। मैं जॉब से फ्री हो चुका, मैं मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस से फ्री हो चुका, क्योंकि मुझे एक ही चीज सागर जी की मुझे अभी भी याद है जो मैंने आपको पहले भी बताई कि यार 20-25-50 हज़ार रुपए कमाने में हम कंफर्टेबल हो जाएंगे तो 1 लाख 2 लाख रुपए कभी नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि आप सभी का इंतजार 1-2 लाख रुपए कर रहा है, बट हम अभी भी उसमें कंफर्टेबल है तो हम आउट ऑफ बॉक्स जाके सोच नहीं पाएंगे। रियली में आपको सोचना पड़ेगा। जो 2 चीज है जो बड़ा बदलाव ला चुकी लॉकडाउन के दौरान, पहली चीज कोविड-19 आया तो हमारा काम करने का तरीका बदला। दूसरी चीज जब वेस्टीज का आत्मनिर्भर प्लान आया तो हमारे चेक साइज में, हमारी एक्टिविटीज में, हमारे लोगों की ग्रोथ में बहुत बड़ा बदलाव आया। जब कोविड-19 आया तो हमें पता था हम सब लोग घर पे हैं, ना बाहर जा सकते, ना किसी को पर्सन मिल सकते, ना पर्सन प्लान प्रेजेंटेशन कर सकते। यहाँ एक चीज हम लोग ने देखी, यहाँ एक चीज हम लोग ने बहुत बड़ी देखी कि यार जहां पर हम पूरे दिन में सिर्फ 2 से 3 लोगों को मिल सकते थे मल्टीपल लोकेशन पे जाके, यहां पर हम एक ही दिन में हम 8 से 10 या 12 या 15 मीटिंग्स हम लोग कर सकते हैं, वो भी मल्टीपल लोगों के साथ मल्टीपल लोकेशन पर। मल्टीपल लोकेशन को हम कनेक्ट कर सकते एक ही जूम मीटिंग पर। हम लोग ने यहाँ पर काम करने के तरीके बदले। जब आत्मनिर्भर प्लान आया वेस्टीज का तो यहाँ पर एक चीज होगी कि आत्मनिर्भर प्लान में क्या बेनिफिट हुई। मुझे याद है मेरा जो चेक आ रहा था 3 लाख प्लस था मेरा मार्च महीने का, मार्च 2020 का मेरा जो चेक था। बट सेम चीज जैसे अप्रैल महीना हुआ तो अप्रैल में हमें भी पता है कि सबकी सैलरी जीरो हो चुकी थी, इनकम जीरो हो चुकी थी, लोगों के ट्रेडिशनल बिजनेस बंद हो चुके हैं। बट तो भी वेस्टीज में मुझे कम से कम मैं बता दूं मुझे 2.25 लाख रुपए का चेक आया। वही एक नेक्स्ट मंथ की बात करूं तो 2.25 लाख रुपए वही चेक कंटिन्यू हो चुका। जब आत्मनिर्भर प्लान पूरा हमारा स्टार्टअप हो चुका था, उनमें काम करना, लोगों ने काम करना चालू कर दिया था, हम लोग ने हमारी एक्टिविटीज करने के तरीके बदल चुके थे। जैसे हमें याद है कि हम लोग बाहर लोकेशन पर एक्टिविटीज करने जाते थे, हम लोग ने यहाँ पर मॉर्निंग सेशन चालू कर दिया। मॉर्निंग में हम लोग 6 बजे जो हम लोग बोलते हैं ब्रेकफास्ट सेशन, जो लर्निंग सेशन होता है हमारा, हम लोगों ने वो सेशन चालू कर दिया, जिस पर लोगों ने मल्टीपल लोगों ने वहां पर कनेक्शन करना चालू कर दिया। लोग घर पर बैठकर अपने कंफर्टेबल टाइम पर, अपने कंफर्ट जोन में उन्होंने उस मीटिंग को अटेंड करना चालू किया, उन्होंने लर्निंग करना चालू कर दिया। और मैं आपको बता दूं जब लॉकडाउन का माहौल चालू हो चुका था उसके पहले वेस्टीज ने हमारे लिए सब कुछ तैयारी कर ली थी। जो हमारे बड़े बड़े फंक्शन होते हैं वेस्टीज के, आप देखते हो अवार्ड फंक्शंस होते हैं, वीआईपी प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर CNT ट्रेनिंग्स हमारी होती है, जो अलग अलग प्रोग्राम होते हैं वो ऑफलाइन होते थे, बड़े बड़े सेमिनार या मॉल में होते हैं। आप जानते हो लास्ट 6-8 महीने से हम ना तो कोई फंक्शन या मॉल में मिले हैं, बट आज की तारीख में वो टोटल हमारे जितने भी फंक्शन है हमारे लिए ऑनलाइन लाइव हमारे एक स्मार्टफोन के फोन के अंदर आ चुका। जैसे YouTube लाइव पे या सभी टेक्नोलॉजी के साथ हमें कनेक्टिविटी करवा दी। सच में मतलब कुछ लोगों को लॉकडाउन ने घर पे बिठा दिया, पर कुछ लोगों को लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखा दिया। हमारे काम करने के तरीके बदल गए। हम लोग इतने खुश हो चुके कि टेक्नोलॉजी से इतने सारा बिजनेस ग्रो हो सकता है। और मैं सच बताऊं कि वेस्टीज के थ्रू जो मेरा हाईएस्ट चेक लास्ट मंथ का जो मेरा हाईएस्ट चेक आया, वो मेरी एक्टिविटीज मतलब एंटायर मेरी वेस्टीज की 4 साल की जर्नी में मेरा हाईएस्ट चेक आया 3,73,000। आप सोच सकते हो जब मैं एक्टिविटी बाहर से लोगों को जाकर मिलता था, प्लान बताता था, तभी नहीं हो पाता था, पर आज की तारीख में हम जूम पर 1-to-1 लोगों को मिल सकते हैं, हम अपनी ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं, हम कुछ ट्रेनिंग टीचिंग कर सकते हैं। और वेस्टीज ने भी मल्टीपल ट्रेनिंग दे दी। आप खुद एक बार चेक कर सकते हो, क्योंकि अगर हमें तैयार होना पड़ेगा। आप देखो कि आत्मनिर्भर प्लान इतना सच में इतना इजी हो चुका है सभी लोगों के लिए कि मैं बता दूं जब हम लोग ने 1 साल में 1 लाख रुपए का चेक किया, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप लोगों ने कंसिस्टेंसी 2 से 3 साल कंटिन्यू काम करना चालू किया और सिस्टम को फॉलो किया, वेस्टीज के पूरे सिस्टम को आपने फॉलो किया, हर एक चीज को लर्निंग करना चालू किया, मैं बता दूं 6 महीने में आप 50,000 से 1 लाख का चेक पहुंच सकते हो 100%। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा मेरी टीम में कुछ नए लोग आए लॉकडाउन के दौरान, जो यंगस्टर्स है, जो यूथ है, जिनकी जॉब जा चुकी है। कुछ लोगों की स्टडी बंद हो चुकी है, लोग घर पे से स्टडी कर रहे हैं, कुछ लोग घर पे से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, पर उन्होंने अपना टाइम निकाला 2-3-4 घंटे और उन्होंने आज की तारीख में इतना बड़ा काम किया। और मैं बहुत खुश हूं कि मेरी टीम में कुछ लोगों के चेक जो 10-20 हज़ार रुपए के आते थे, लॉकडाउन के दौरान उनके चेक 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। सच में ये 6 महीने के दौरान, ये लॉकडाउन के दौरान। तो मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, डिसीजन आज लेना चाहिए, कल नहीं।
क्योंकि मैंने भी डिसीजन लिया था, उसके बाद मैंने कमिटमेंट होकर काम किया था। और आप भी, अगर जैसे मैंने पहले ही भी आपको बता चुका हूं कि काम क्या करना चाहिए, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो एक बार आप अपने आप को पूछ सकते हो, आप जहां पर भी आप आज इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हो, तो आप एक बार अपने आप को पूछ सकते हो कि अगर हम हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस या जॉब में 6 महीने तक वहां पर काम नहीं कर रहे या 6 महीने तक वहां पर एग्जिस्टिंग नहीं है, तो हमारी इनकम क्या होगी? जीरो होगी या वो इनकम बढ़ती रहेगी या वो इनकम आती रहेगी? अगर इनकम जीरो होगी तो हमें कहीं ना कहीं ओपन माइंडेड होकर वेस्टीज को देखना जरूरी है। मैंने भी उसी समय देखा जिस समय मेरे पास कुछ इनकम उतनी नहीं थी, जॉब पे इनकम थी पर उतनी नहीं थी इनकम। उसके कारण मैंने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को मैंने देखा, क्योंकि यहाँ पर वो इनकम है जो एक रिजल इनकम आने वाली है हमारे ना काम करने पर भी। और मैं उस समय से मैं खुद सोचा करता था कि अगर मेरा जो बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस है वो एक बार लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डुप्लीकेबल प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि वहां पर मेरी एबिलिटी रहेगी तब तक काम करूंगा और तब तक मुझे इनकम आएगी, उसके अलावा मुझे इनकम नहीं आएगी। आप हर एक फील्ड के प्रोफेशनल्स को देख सकते हो, वहां पर वो पर्सन काम करेगा तभी जाके इनकम आएगी, वरना नहीं आएगी। यहाँ एक बार है कि आपने स्टार्टिंग में 2 से 5 साल जो काम कर लिया, जो टीम ग्रो कर ली, जो आपने मेहनत कर ली, आपने मल्टीपल लोगों को लीडरशिप क्रिएट कर लिया, आपने लोगों को सिस्टम में प्लगिंग कर लिया, तो वो लोग खुद के लिए तो काम करेंगे पर अल्टीमेटली आपके लिए भी काम होगा। सच में ये बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि आप अपने आप को पूछिए कि 40-45 साल तक वही स्ट्रगल करनी है, और वही स्ट्रगल 40-45 साल तक ना तो किसी का नेटवर्क ग्रो करना है, या तो किसी का नेटवर्क ग्रो करना है, या तो खुद के छोटे बड़े बिजनेस करने हैं, या तो कोई ट्रेडिशनल जॉब करना है, या ये सब कुछ करने के बाद 40-45 ईयर्स तक काम करने के बाद फ्री होने के बाद हमारे सन डॉटर पे डिपेंड रहना है, या सेकंड सोर्स मैं बता दूं कि हमारे जॉब ट्रेडिशनल बिजनेस को डिस्टर्ब किए बिना आपका जो भी करंट प्रोफेशनल में टाइम बचता है इवनिंग में, उस समय को आप वेस्टीज को ग्रो करने के लिए लगा दीजिए। सिर्फ 2 से 4 साल कम से कम 2 से 4 साल 2 से 3 घंटे रोज के अगर 2 से 4 साल तक आपने लगा दिए, मैं सच बताता हूं जो इनकम आप एक्सपेक्टेशन करोगे, 1 लाख 2 लाख इनकम आप एक्सपेक्टेशन को आप यहां से निकाल पाओगे, वो इजीली निकाल, क्योंकि आज की तारीख में जो आत्मनिर्भर प्लान होगा वो सबके लिए बेनिफिट्स हो चुकी, इजीली लोग यहां पर ग्रो कर सकते हैं। और आप यहां पे देख सकते हो कि मल्टीपल लोगों का ग्रोथ हो रहा है। मैं अंत में एक ही चीज कहना चाहूंगा आप सबको कि हमें प्रैक्टिकली सोचना है, प्रैक्टिकली देखना है कि हमारी लाइफ कहां जा रही है, हम नेक्स्ट 5 साल में कहां पर होंगे, हमारे जॉब से हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस से हम कहां पर होंगे, हमें एक बार सोचना पड़ेगा। अगर आज सोचोगे तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट आने वाले 2 से 5 साल या 10 साल के दौरान हमारी लाइफ में बड़ा बदलाव आ सकता है। वेस्टीज ने पहले से अपना विजन क्लियर किया हुआ है। मैं 2016 में स्टार्ट किया था, 2020 तक उनका विजन क्लियर था, उस मिशन पे काम भी कर रहे थे। सेम चीज आज की तारीख में 2025 तक पूरा विजन क्लियर है कि हम इतना टर्नओवर करेंगे, इतना क्वालिफिकेशन होगा, इतने लोगों की लाइफ में बदलाव होगा, ये सब कुछ उनका विजन क्लियर है। हम भी हमारा 2025 तक हम लोग ने हमारा गोल सेट कर दिया है। आज मैंने पहले ही बताया कि आत्मनिर्भर प्लान में लॉकडाउन के दौरान मैं बाहर भी नहीं गया, पर टोटल अगर मैं देखा हूं अगर मैं 5 से 6 महीने की इनकम देखूं, मैं टोटल एवरेज 15 लाख प्लस आ चुकी है, एवरेज 15 लाख प्लस मेरी इनकम आ चुकी है लॉकडाउन के दौरान। और मैं ये लाइफ में हमारा बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। बट लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि हम लोग ने अगर आज डिसीजन लिया तो सच बताता हूं 5 से 6 साल में आप अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट कदम पर देखोगे। वेस्टीज हमारे सभी के सपने पूरे करने के लिए तैयार है। आज हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं थैंक्स कहना चाहूंगा वेस्टीज मैनेजमेंट को, वेस्टीज फैमिली को, और मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा गौतम बाली जी को, करवरबीर सिंह जी को, इंदीपक सूद जी को, जो इतना बड़ा प्रोग्राम डिजाइन किया, इतनी बड़ी कंपनी में इतना बड़ा विजन और इतना बड़े मिशन के साथ लोगों की इतने सारे लोगों की लाइफ बदलने के लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया हम सबके लिए। तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगा एंटायर वेस्टीज फैमिली को, एंड मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा मेरी सभी मेंटरशिप को, मेरे मेंटर को, मेरे अपलाइन को, एंड मेरी लवली टीम को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, जिनके कारण आज हमारी सभी के सपने पूरे हुए हैं। इन सभी को मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा। और मैं अभी नेक्स्ट हमारे वेस्टीज के यूथ आइकॉन को मैं इन्वाइट करता हूं। आपने मुझे अब तक सुना, मैं अभी आपको नेक्स्ट हमारे यूथ आइकॉन को इन्वाइट करना चाहूंगा, हमारे वेस्टीज के नए यूथ आइकॉन को। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, विश यू वेल्थ। Good morning everyone. I welcome you all in this Youth Empowerment Seminar. First of all, I'd like to thank Deepak Sood sir and Vestige Management for giving me this opportunity. I am Sudeep Devarma, presently in Universal Crown Director. Started in the year 2017 at age 21 while I was pursuing my BTech. To talk about my past life, I was born and brought up in a small village of Tripura in a lower middle class family. And I did my schooling in the village itself and had to move to Agartala, the main city of Tripura, for higher education. Actually, I always wanted to study out of Tripura for higher education, but due to the bad financial condition of my family, I couldn't move out of Tripura. And that point of time, I realized one thing, that whatever happens
in the future I will be filthy rich, and I won't let my sons or daughters in the future, I won't let them happen the same thing like what happened to me, right? And also, while at the same time I applied for NIT Agartala and got selected in electronics and communication engineering. And after I got selected, I stayed here, and one day I still remember I literally cried inside in the bus while I was traveling to my college, because I didn't know anybody, all are strangers, and I was all alone. All my friends were outside of Tripura. They went for different courses out of Tripura, right? And again I realized the power of friends, and I thought that later on, whatever I do, I will work with my friends, and I will also enjoy with my friends. And these were as usual, like normal, neither great nor bad, but as usual going on. And one day, while I was in my third year of my graduation, one of my school senior, my brother, his name is Brother Simranjit, he came and invited me for this platform. He came and invited me, but that time I was so negative. I instead made fun of him कि ऐसा थोड़ी ना होते हैं, साबुन और तेल लगाने से थोड़ी ना पैसे मिलते हैं. Because I haven't heard anything like this before, and I don't have any idea of network marketing, right? But still, he didn't give up. He came to me once again. He came for the second time, and he told me, just listen for 30 minutes, and if you just give me 30 minutes, it can change your entire life, and you can achieve all your dreams with this platform. He said this thing, and that time I thought listening is obviously free of cost, so chalo, there is nothing to lose, chalo ek bar sun ke dekhte. Then I went and listened here in the Agartala office. Sir sent and did the meeting, and after listening to the plan, I was so excited, and I came to know what is network marketing. I understood what passive income is, and as we know that in order to enjoy, we need 4 things in our life, right? First is time. You need energy, you need friends, and you need money, right? And if you don't have that 4 things, you cannot enjoy. And at that time, I came to understood that in network marketing, in Vestige, you can get these 4 things at once, because I'm still young, I have energy, right? I have full of time, because here you are not tied with any time boundary. You are not bound to work from 9 to 5. It's your wish, right? And the third thing, money. If you work for just 1 to 3 years, you can easily have a handsome money, right? So obviously money is there, and obviously you can work with your friends. You can choose with whom you want to work. So I came to realize this thing, and I started working with full energy and with huge excitement. I even sometimes forget to have my lunch and to have my dinner. Itna kaam kiya, right? I was so excited. Actually, I was lost in the work. And even one night, I was in my dream, I was speaking about Vestige, and it came out, right? And I was also searching for joining form in my dream. So I was that like excited at this point of time. So that was how I started this platform, and started sharing with all the known people, with family, with friends, relatives, with everyone whom I know, right? Kisi ko nahi chhora. And after working for 1 month, I got my first check. There was 217 rupees. And after I got the check, I went to my college. I went and saw my check to my friends, my college friends, and they were like, I just wanted to show them that yes, Vestige is really paying me, and if you work, you will also be paid. I just wanted to show them that thing, right? And but what I got in return, what I was said was, they were like making fun of me and saying ki 217 rupees is not even sufficient for feeding me a tiffin. They said that thing, and yes, they were right at that point of time, but I know where I was heading for, right? And everybody in the college started calling me Vestige, because I didn't I have shown this plan to every one of my friends and non-people, right? And after working for 2 months, I got my second check. That was 1032 rupees. And after I got the check, since my parents don't believe in this platform and they didn't believe in me, I went to my father to show my second check ki yes, Vestige really pay us as promised, right? But after I went to my father said, ऐसा company बहुत
आता है और बहुत चले भी गया, right? But and he also said one thing, that is, before your income reaches 5,000, you see your company will run away. But I took that as a motivation. I didn't say anything. I kept silent and came out from there. Started building network across the village, many villages and many towns in Tripura. And after my third month, I got my third check. That was 1,465 rupees. After I got the check, I started building more network out of Tripura. And I still remember one day when me and my two friends, my teammates, we had a meeting in Guwahati. So, and since we don't have enough money to travel, we had to take our bike. We went from Tripura. We traveled from Tripura to Guwahati with our bikes on in a rainy day. That is also while it is raining, with raincoats on, and we had to travel in that way even just for a single meeting, because our income is not that high, right? And here I want to share with you one thing, that is, see, in the beginning phase, when you start this business, your expense will be greater than your income, right? But what I'll say is, see, today give more than what you get. I repeat again, today give more than what you get. Later you will be receiving more than what you get. You will be receiving more than what you get, right? And I kept on working actively, like how my upline said. Sir Santon used to tell me, don't cancel any meeting, don't postpone any meeting, and I did the same. I didn't cancel any meeting, I didn't postpone any meeting, whether it is a rainy day or it is a sunny day, right? Sometimes the situation will not be as you want, and yes, it is same for all of us. It is how your attitude toward the situation is, right? And yes, I faced lots of challenges, lots of rejections. Even my parents were not allowing me, and yes, I also had a lot of problems. Yes, college pressure and family pressure, and also sometimes relationship pressure used to come. And here again in business, again you'll have pressure when your business doesn't go according to your way, right? But it is how you take this all this situation, right? I kept on improving myself. Before, I even don't know how to do public speaking. When I stand in front of 2-3 people or huge people, I used to shiver like anything. My leg used to shiver. I used to forget what I was about to share with them. So this was me before, but after lots of practice and lots of trial, right now I do lots of meetings and seminars, right? So just keep on improving. When you start in the beginning, you won't be perfect in your first day itself. You just need to practice, because practice takes you to perfectness, right? If it is not perfectness, still it takes you to close to perfectness, right? And also I didn't know how to do meeting in English or Hindi, because it's not my mother tongue, right? But I kept on practicing, and today I'm able to share this speech with you in English. And see, I have done this all my meetings with my broken English, and if I have done this far with my broken English, then why not you, right? I just kept on trying, practicing every day. And और वेस्टेज में इतना सारा सीखने को मिलता है. If any person is ready to learn this system and follow the system, anybody can create wonders in this system. I guarantee you that anybody can create wonders in this system. And I did the same. I followed the system, I learned the system, followed the system, and worked as how my upline said. And yes, obviously honestly and sincerely, right? And then I became bronze director, then silver director, and so on. And as we know that once you reach bronze director, a letter comes to your home from management, right? And same happens to me. A letter came to my home, and my parents saw the letter, and from that on, my parents began to believe in this platform after seeing that letter and after seeing my income, and kept on working. And yes, check increased from 5,000 to 10,000, and yes, so on. And after working for 1 year, I achieved my first foreign trip, taken to Pattaya, Thailand. And the most fun part was one of my childhood friend, also my teammate, he was also along with me in that foreign trip in that Pattaya, Thailand. And yes, we enjoyed a lot, we had lots of fun. And you see the same person who was not even able to go to Delhi for his higher education is now traveling to Pattaya, Thailand with his own hard-earned money. And yes, it's only possible because of Vestige platform. And also not alone, even my childhood friend, my teammate is also along with me. And you see,
you can work and earn in different platform, but here in Vestige you can work together with your friends and you can achieve together. And if you have a close friend like me, if you have a childhood friend who is ready to grow together, who is ready to work together, bring your friend, join together and start together, because joining is free of cost and you don't lose anything to join. And here I'll add one line: see, you have nothing to lose here, but you have a life to win. You have nothing to lose here, my dear friend, but you have a life to win. So come with your friends, join together, start working together and build wealth together. And as we return from foreign trip, from Pattaya trip, my check reached 1 lakh plus at the age of 22. That time I was 22. And also in the very next month I took my first car, that was Ford EcoSport, and it's all possible because of Vestige platform. Then as I kept on working, my check increased from 1 lakh to 2 lakh, and after a few months again I achieved my second foreign trip, that was taken to Malaysia, cruise trip. That was a cruise trip, and along with me 6 of my teammates were also there, and out of there 2 were ladies and 4 were boys. So seeing the stars from that cruise, it was like a dream come true. If you think now, like if you just think about my life, if I would not have been here in this platform, then just say foreign trip to dur ki baat hai, I would have been busy in some other place, my friends would have been busy in some other place, we wouldn't have been seeing the foreign countries, right? So this is only possible because of Vestige, and just by working this 2 years, I also did a personal trip to Singapore as well with my teammates, my friends, and while I was in Singapore, I rented a Lamborghini for 30 minutes, and driving your own dream car in your dream city, Singapore, it's like a dream come true. And I don't know how to share my feelings, the driving feelings, but I know you can feel that right now. And yes, I feel the same, driving your dream car at this young age. And at that time I was 23, and after I returned from Singapore, my check crossed 3.5 lakhs, and that time I was 23, and you see, at the age of 23 earning 3.5 lakhs and have driven Lamborghini at this young age, that is also in Singapore, right? And when I started, many of my friends and family members, like even one of my brother, he told me this Lamborghini is not for us, this Lamborghini is not for you, this is impossible, you won't be able to drive this Lamborghini in your entire life. Those brothers, those friends of mine who said this thing, I have proved them wrong. And when you start in your beginning, in your first phase, see, people will tell you that it's not possible, and this Lamborghini, these big dreams are not for you. But you see, believing in yourself will cost you nothing. I repeat again, believing in yourself will cost you nothing, but it will cost you everything if you don't. I repeat again, believing in yourself will cost you nothing, but it will cost you everything if you don't. So my dear friend, believe in yourself, believe in this system, believe in your upline, and start working from today. And after a few months, again in 2019, suddenly Corona came, and lockdown was implemented in all over the nation, right? Everywhere, it was the shops, everything was shut down, right? And as after the lockdown, many businesses have gone bankrupt, many restaurants has to close down, and even airlines were heavily affected, and along with the hotels, right? See, many businesses have gone bankrupt, but even at those times, even in those lockdown time when everything were closed, every shops, every business were closed, even at those time, I was not able to move from offline meeting to online meeting, because I didn't have any idea how to do online meeting, because I haven't faced this kind of situation before. And even in those time, my check didn't drop less than 80,000, even in that lockdown, without doing a single meeting in that month, because that month I couldn't change myself suddenly. I was confused, totally confused how to do online meeting and all this. But as days passed by, I improved myself, I changed, I kept on learning, and I learned how to do online meeting. And again, after Atmanirbhar success plan was implemented, after Atmanirbhar plan was implemented, I received my highest check, and that was 3,76,000. That is also in this lockdown. So if we just see the current situation, see, bahar lockdown ho raha hai aur Vestige mein dhamaka chal raha hai, right? And also I have gifted a car to my father, that is Hyundai i20 top model.
And when I first got into college, my father gifted me a bike, CBR 150, and today I'm able to give him a car in this lockdown. So here with my experience, I want to share one line with you all. See, लेने में इतना मज़ा नहीं है, लेकिन देने में बहुत मज़ा होता है. लेने में इतना मज़ा नहीं है, लेकिन देने में बहुत मज़ा होता है. And I want you all to experience the same. Okay, and see, पहले people used to tell me कि when I first bought my car, that people used to tell me कि I have bought my first car with my father's money. But today, after seeing the second car, now people used to ask me, इतना सारा गाड़ी कौन चलाएगा, right? And many more to come, And here I want to share with you all. See, when you start in your beginning, when you don't have much achievements or when you don't have much income, people will tell you this and that. People will laugh at your dreams, but don't hear to them. Don't listen to those naysayers, and just keep moving. Okay, and one more thing, just keep your smile with you all, with you always, and always keep your confidence with you. See, when you start in your beginning, in your first stage, that time if you won't be having much huge income, but what you need is a confidence and along with a smile. So keep your confidence along with you and a beautiful smile, and here moving on to next, I want to share one thing. See, Vestige is just like planting a mango tree. See, when you plant the mango tree, you don't get the fruits on the day you plant the tree, right? You have to wait for 3-4 years. And here Vestige is also same. See, I have worked for 2-3 years before, and here today in this lockdown, I'm able to sleep peacefully. I don't need to worry about my career. I don't need to worry about my income anymore, because it is in a safe hand. It is in Vestige hand, right? And even in this lockdown, as I have said with you all, see, my income didn't drop less than 80,000, and I'm able to live a comfortable life. So here, see, just work for 3 years. Just give your 3 years and work as your upline says. Work honestly, work sincerely. Don't cheat your upline, okay? And if you work in this way for at least 3 years, you will be at least living a comfortable life after 3 years. You will be having a handsome income after 3 years. And by saying all this, I'll end my speech here. Thank you everyone. Thank you Vestige management, and thanks to all my upline for giving me this platform, and especially thanks to Sir Santon for giving me this platform and for mentoring me. Thank you everyone. Wish you well. अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ पूर्णिमा सिंह और मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ हमारे इस ग्रैंड यूथ एम्पावरमेंट सेशन में। यस, आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज मुझे ऐसे लोग सुन रहे हैं जो लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं चैलेंजेस है, और वो उन चैलेंजेस को पार करना चाहते हैं, मतलब कि सल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो डेफिनेटली आज का दिन बहुत खास है, बिकॉज आज वो दिन है जो शायद पहले नहीं था। यस, मेरा जो जन्म हुआ था इलाहाबाद मांडा के एक बहुत छोटे से गांव बादपुर में हुआ था, और मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी फैमिली में, पर्दा सिस्टम माना जाता था। गांव में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि काऊ डंग की लिपाई वगैरह होती है, बिल्कुल वैसा ही कच्चा घर था मेरा। और ऐसी फैमिली थी जो कहीं ना कहीं मानती थी कि लड़कियां जो होती हैं ना वो पराया धन होती हैं। तो बचपन से ही हमारा माइंडसेट बनाया जाता है कि कैसे सास ससुर को खुश रखना है, किस तरीके से घर में काम करना है, और इस तरीके से मैं बचपन से ही ट्रेन की जा रही थी। मेरे जो पढ़ाई हुई थी चार पट्टी बिछा के एक छोटे से स्कूल में हुई थी, और मैंने कोई लोअर LKG UKG प्री नर्सरी ऐसी कोई भी क्लासेस नहीं की है। मेरा डायरेक्टली एडमिशन हुआ था फर्स्ट क्लास में, और मेरी मॉम मेरे छोटे भाई को मेरे साथ में भेज दिया करती थी कि इसको लेके जा साथ में, और साथ में ही पढ़ाई कर लेगा तो मेरा ध्यान जो है ना अपना काम में मैं कर सकती हूँ। इस तरीके की मेरी लाइफस्टाइल बचपन में थी। लेकिन कहते हैं ना कि जो लड़कियों की लाइफ होती है वो बिल्कुल सांसों के ग्राफ की तरह अप डाउन जा रही होती है। लाइफ में पता नहीं होता है कि कब कौन से चैलेंजेस आ जाएं, और शायद ऐसा ही कुछ मेरी लाइफ में भी लिखा हुआ था। मैं अपने सबसे ज़्यादा जो क्लोज थी वो अपने फादर के क्लोज थी। आपको पता ही होगा कि लड़कियां जो होती हैं वो लाडली होती हैं अपने पापा की। मेरे पापा अपने घर का बड़ा बेटा की तरह मुझे मानते थे, और मुझे पढ़ाना चाहते थे कि नहीं मैं अच्छी तरीके से पढ़ूँ और आगे बढ़ूँ। लेकिन एक ऐसी न्यूज़ ने शायद हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन तक हिला दी थी। वो न्यूज़ ये थी कि अचानक से उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई कि जब हमने उनका इलाज कराने के लिए पता किया तो पता चला कि लास्ट स्टेज लिवर कैंसर है। लोअर मिडिल क्लास फैमिली, फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत वीक,
और ऐसी फैमिली में अगर पता चलता है कि आपको लास्ट स्टेज लिवर कैंसर है तो क्या कर सकते हैं। मेरे नाना ने बहुत मुश्किल से कहीं से पैसे अरेंज करके, हालांकि हम लोग गए थे, जिन लोगों की लोग बात करते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, उन लोगों की बात करते, उनके पास में मैं, मेरी मम्मी मेरे उंगली पकड़ के साथ में गई थी कि नहीं यार थोड़े से पैसों की अगर हेल्प हो जाए ना तो शायद मैं अपने घर को चला सकूँ, शायद मैं अपने हस्बैंड को बचा सकूँ इस तरीके से। लेकिन नहीं, वो नहीं हो पाया। और लास्ट टाइम पे, एकदम लास्ट टाइम पे डॉक्टर ने मुझसे क्या कहा कि नहीं, आपके पापा के पास में टाइम नहीं है। जब ये लाइन बोली ना तो मुझे ध्यान आता है कि जब पेरेंट्स जो होते हैं ना, पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं भी अब हम हैं तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें भी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, अभी हम हैं तुम्हारे लिए, लेकिन वो ये भूल जाते हैं ये बोलना कि जब हम नहीं होंगे तो क्या होगा, जब हम नहीं होंगे तो क्या उस स्टार्टिंग से शुरुआत कर पाएंगे हम। मेरी मम्मी पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन उनको जॉब नहीं करने दिया गया था क्योंकि पापा थे देखने के लिए। लेकिन जब पापा नहीं तब क्या, 8 साल की बच्ची थी मैं, 8 साल की बच्ची को ये पता चल गया था कि उसके पापा के पास में टाइम नहीं है, लास्ट टाइम है मोमेंट का। क्या पता होगा कि यार पापा इतनी देर तक क्यों सो रहे हैं, नहीं पता था, ठीक है। मम्मी इतनी देर तक क्यों रो रही है, नहीं पता था। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं रो रही थी और मेरे पापा ने मुझे गोदी में उठा के मुझे चुप नहीं कराया। द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था। और ये रिग्रेट जो लाइफ टाइम के लिए रहता है ना कि पैसे की कमी से, उस दिन पैसों की वैल्यू समझ में आई थी, उस दिन टाइम की भी वैल्यू समझ में आ रही थी कि टाइम क्या होता है। उस दिन मुझे हर एक चीज़ समझ में आ रही थी। इस छोटी सी उम्र में जो जिम्मेदारियां मेरे ऊपर पड़ गई थी, इस छोटी सी उम्र में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कहीं ना कहीं लाइफ में अब मुझे अपने भाइयों को देखना था। लेकिन एक बात का मैं बहुत मानती हूँ कि हमारी जो इंडियन लेडीज़ होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। क्यों ऐसा करती है? क्योंकि एक माँ से ज़्यादा, ठीक है, कोई इंसान अपने बच्चे का, अपनी फैमिली के लिए खड़ा नहीं हो सकता। मेरे मम्मी जिस टाइम पे शोक मनाने वाला टाइम था, उस टाइम पे उनको तुरंत जाना था पुलिस की ट्रेनिंग के लिए उन्हें जाना था। और लोगों ने बहुत बोला, कहा कि ये लड़की पैंट पहन के दौड़ रही है, इसके अभी ये हस्बैंड की डेथ हुई है, अभी जस्ट हस्बैंड की डेथ हुई है, पैंट पहन के दौड़ रही है, कहाँ पे दौड़ रही है, कहाँ पे बुलेट फायरिंग कर रही है, कहाँ पे हर्डल्स पार कर रही है। उन्होंने किसी की नहीं सुनी और वो इंस्पिरेशन आज मेरे मन में है। उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि पैसे देने के लिए कोई नहीं आ रहा था, राय देने सब लोग आ रहे थे। पैसे देने कोई नहीं हेल्प करने आ रहा था, सब बोलने, कहीं ना कहीं परेशान करने के लिए, रोकने के लिए कि रुक जाए, उसके लिए सब लोग आ रहे थे। लेकिन मेरी मॉम ने कभी गिव अप नहीं किया और उन्होंने पढ़ाया हमें। और क्योंकि दिन में मैं देख रही थी कि ऐसी सिचुएशन आएगी, मैंने नाना से पूछा, नाना क्या कर सकती हूँ, जैसे दूसरी फैमिली रहती है वैसे मैं कैसे रह सकती हूँ। तो नाना ने कहा, यस, अगर तुम अच्छी पढ़ाई करोगी, अच्छे मार्क्स लाओगी तो तुम अपने भाइयों को वो सब कुछ दे सकती हो जो तुम देना चाहती हो। मैंने कहा ठीक है, अगर यही रास्ता है तो ठीक है, मैं अच्छी पढ़ाई करूंगी और अच्छे मार्क्स लाऊंगी। यस, मैंने अच्छे से पढ़ाई करना शुरू किया। 10th क्लास में अप्रॉक्सीमेट 96% मैंने स्कोर किया। 12th क्लास में अबव डिस्टिंक्शन मार्क्स थे। पूरी स्कूल लाइफ मेरी निकल गई ये सोचते सोचते कि काश वो बकेट की साइकिल जिसमें आगे बकेट पिंक कलर का लगा होता है उसमें मैं बैठ सकूँ। पूरा लाइफ ऐसा निकल गया। मैं अपने दोनों भाइयों की पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करती थी पेरेंट बन के, और अपने पेरेंट टीचर मीटिंग में एब्सेंट हो जाती थी। वो टाइम मैं देख रही थी कि एक छोटे से रूम में, क्योंकि कोई घर नहीं था, छोटे से रूम में एडजस्ट करके किसी तरीके से मैंने अपनी जीवनी की शुरुआत की थी और ट्यूशन्स पढ़ा के पॉकेट मनी अरेंज किया था। क्यों सरकार बोलती है कि जो लड़कियों की मैच्योरिटी की एज होती है वो 18 होती है? क्योंकि उनको पता होता है कि लड़कियां जो होती हैं वो घर भी संभाल सकती हैं, बाहर भी संभाल सकती हैं, उनके अंदर वो मैच्योरिटी होती है। और मेरे अंदर में वो बहुत पहले से ही आ गई थी। और यस, मैंने कहा कि नहीं, अब कुछ नहीं करना है, अब अपनी जिद ठाननी है कि लाइफ में ये दिन दोबारा ना आए। और कहते हैं ना कि ज़िद्दी इंसान ही इतिहास रचता है, तो मुझे इतिहास रटना नहीं, मुझे इतिहास रचना था। लाइफ में ठान लिया था कि कुछ करके दिखाना है। लेकिन अभी मेरे एक छोटी सी एक अंदर से लगा कि नहीं यार, कुछ करना चाहिए, कुछ लाइफ में अचीव करना चाहिए। मेरे कुछ ड्रीम्स जागे। जैसे कहते हैं ना कि हमारे बचपन में, जो मैं आपको एक साइकिल की बात बता रही हूँ, जब भी हम अपने पेरेंट्स ना कुछ नहीं दिला पाते हैं तो वो हमारे माइंड में मेमोरी बन जाती है। वो मेमोरी हमारे लास्ट तक हमारे माइंड में रहती है। और ये मेमोरी में आगे नहीं प्रोसीड करना चाहती थी। मैंने कहा कि नई लाइफ में कुछ अलग करेंगे, कुछ यूनिक करेंगे। मैं फैशन डिज़ाइनिंग, मेरी आर्ट एंड पेंटिंग बहुत अच्छी थी। मैं चाहती थी कि नहीं, बहुत अच्छी फैशन डिज़ाइनर बनूं। उसके लिए मैंने बेस्ट कॉलेज क्वालिफाई किया, निफ्ट किया, NID किया, पर्ल किया, बेस्ट कॉलेज क्वालिफाई किया। और बहुत खुश थी कि नहीं यार, अब तो कुछ ऐसा करने का, पहली बार लग रहा था कि कुछ अपने लिए करने जा रही हूँ। लेकिन
शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। मेरी मम्मी ने कहा कि दोनों लोगों को साथ में नहीं पढ़ा सकते, किसी एक इंसान को ही पढ़ा पाएंगे, और उन्होंने मेरे भाई को पढ़ाया और मुझे कहीं ना कहीं देखना पड़ा कि कहीं स्कॉलरशिप मिल जाए, कहीं ऐसा कम पैसों में अरेंजमेंट हो जाए। और मैंने वो अरेंजमेंट किया तो मेरे फ़ी वेवर, क्योंकि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी तो फ़ी वेवर सीट लगी, सिविल इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन लिया। लेकिन अब व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या? क्योंकि मैं देख रही थी कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का फेस किस तरीके से चल रहा है। मैं देख रही थी कि कैसे लोग उसी एक्सपीरियंस पर्सन भी उसी लाइन में लगा हुआ है, कैसे एक फ्रेशर इंसान भी उसी लाइन में लगा हुआ है, वही 10,000 की नौकरी में। तो इसमें मेरे सपने तो मुझे पूरे करते कहीं दूर दूर तक मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, वही मेरे लिए काफ़ी था। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान आपकी सारे कहीं रास्ते बंद हो रहे होते हैं ना, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ एक रास्ता निकाल लेता है। और यस, वो रास्ता आया और मेरी लाइफ में एक ऐसे पर्सन आए जिन्होंने मुझे जो प्लान दिखाया, वो प्लान था वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का। यस, मैंने वो प्लान देखा और पहली बार कोई ऐसा पर्सन मिला जो मुझे सपने पूरे करने के बारे में बता रहा था, ज़रूरतें नहीं, सपने पूरे करने के बारे में बता रहा था। पहली बार किसी ने मुझे 1 लाख रुपए दिखाया था कि 1 लाख रुपए कमा सकती है तू। इससे पहले तो लोगों ने मुझे बताया था कि क्या तू नहीं कर सकती है, ये तो बताया ही नहीं था कि क्या तू कर सकती है। और ये जब उन्होंने मुझे बताया, कभी ये लाइन ही नहीं बोली कि तुम लड़की हो, नहीं कर सकती हो, ये कर, कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने कहा कि तुम 1 लाख रुपए कमा सकती हो, और उनका ये विश्वास उन्होंने जाते। लेकिन मैंने, कहते हैं ना कि कभी कभी आपके ऊपर शनि बैठा होता है, तो मैं मेरे साथ में भी यही था कि जब उन्होंने प्लान दिखाया, मैंने अपने दोस्तों को देख रही थी, कुछ आगे बढ़ रहे थे, कुछ नहीं बढ़ रहे थे इस फेज़ में। मैंने कहा कि जब हर जगह मैं उसको देखती हूँ जो टॉप कर रहा होता है, तो यहाँ पे क्यों ना देखूँ। बीटेक में भी बहुत फेलियर्स निकले, बहुत लोग एमबीए में भी फेलियर्स निकलते हैं, लेकिन मैं उसको क्यों ज्वाइन करती हूँ? मैं ज्वाइन करती हूँ उसके टॉपर को देख के। तो मुझे भी यहाँ पे देखना चाहिए कि कौन इंसान टॉप कर रहा है। और मैंने उनसे कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे, जिनकी उन्होंने बहुत आसान, बहुत अच्छी तरीके से आंसर दिए। और उन्होंने मुझे बताया कि आपके पास में 3 चांस है। पहला चांस, या तो लाइफ जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी। दूसरा चांस कि लाइफ में आप स्टार्ट करते हो इस बिजनेस को और आपकी लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। और तीसरा ये चांस कि आप स्टार्ट करते हो और आप वहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन में पहुँच जाते हो, लेकिन अगर आप नहीं स्टार्ट करोगे तो क्या होगा? लाइफ वैसी चलती ही रहे, वैसे चलते रहे। ये चीज़ मेरे माइंड में बहुत क्लिक कर गई। मैंने कहा नहीं, मुझे स्टार्ट करना है, और मैंने वो स्टार्ट किया। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो लड़कियां होती हैं वो लाइफ में आगे अपने डिसीजंस खुद क्यों नहीं ले पाती, क्योंकि वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। और ये मेरे अंदर में बचपन से नहीं था। मेरे अंदर में बचपन से इंडिपेंडेंट में ग्रो कर रही थी। लोग देखते हैं कि शादी से पहले हम कहीं ना कहीं पापा मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, शादी के बाद में हम हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो खुद के डिसीजंस वो ले ही नहीं पाती। लेकिन मैंने खुद का डिसीजन लिया, और जब खुद का मैंने डिसीजन लिया तो मैंने मम्मी के पास में गई। मम्मी ने बताया कि तुम ये काम नहीं कर सकती, अधिकारी की लड़की सिर्फ अधिकारी बनेगी, कोई तेल साबुन शैम्पू का बिजनेस नहीं करेगी। मेरी मम्मी ने ये बोला, और मुझे एक चीज़ समझ में आ रही थी कि अगर मुझे अपने घर की दशा बदलनी है तो दिशा को तो बदलना ही पड़ेगा। और जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मम्मी मुझे मना कर रही है, क्यों मना कर रही है? क्योंकि मेरी आज की अचीवमेंट देख के। लेकिन अगर मैं कल 16,000 रुपये लेके, कल 12,000 रुपये लेके, कल 1 लाख रुपये लेके अगर उनके पास में आऊँगी तो क्या वो मुझे मना करेंगी? नहीं। कहते हैं ना कि लड़की अगर पढ़ाई ना करे, अगर पढ़ाई करे और उसके बाद फेल हो जाए तो कहे लड़की निकम्मी। लेकिन अगर लड़की पूरी टाइम ना पढ़ाई करे और अचानक से टॉप कर जाए तो कहते हैं लड़की किसकी है। मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी अचीवमेंट देखी जाती है। और मैंने काम करना शुरू किया। जब काम करना शुरू किया तो बहुत सारे हर्डल्स आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए। मेरा कॉलेज हुआ करता था, कॉलेज के जस्ट बाद में मेरा ट्यूशन्स हुए करते थे, उसके साथ साथ में मुझे घर भी देखना होता था। तो लाइफ में एक्सक्यूज़ेस की कमी नहीं थी, बिल्कुल भी कमी नहीं थी कि मैं जितने एक्सक्यूज़ेस बोलो उतने एक्सक्यूज़ेस मेरे पास में थे। लेकिन सिर्फ एक रीज़न था आगे बढ़ने का, कि नहीं, अपनी फैमिली के लिए करना है। कल जो टाइम देखा है ना, वो टाइम मुझे आगे नहीं देखना है। वो लाइन नहीं बोलनी है कि अभी हम हैं तुम्हारे लिए देखने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कब लाइफ में कौन सी सिचुएशन कैसी आ जाए। तो मुझे उसके लिए स्टार्टअप करना ही करना है। मैं सबसे पहले सुबह उठते ही सबसे पहले अपने कॉलेज में जाके वहाँ पे प्रॉस्पेक्टिंग करती थी, कैंटीन में प्लान दिखाती थी। कैंटीन में प्लान दिखाने के बाद में कॉलेज ख़त्म होते होते परचेजिंग डन करती थी। परचेजिंग डन करने के साथ में सिखाना भी सिखाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये बिज़नेस सिखाने का है, सीखने और सिखाने का। खुद सीखो और अपने साथ साथ में अपने टीम को भी सिखाओ। मैं सिखाना शुरू करती थी, और जैसे मेरे ट्यूशन्स खत्म होते थे उसके बाद में मैं अपनी टीम से बात वगैरह करती थी। चैलेंजेस आए, चाहे मैं अपनी एक्टिवा, मेरे पास में एक्टिवा थी, पूरे शहर में घुमाती थी। कभी नहीं लगता था कि कभी 60 किलोमीटर का डिस्टेंस, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस, 10 किलोमीटर। लोग ऐसे बोलते हैं कि धूप है, छाँव है, नहीं अभी नहीं आ सकते। मेरे को 4 घंटे तक लोग वेट करा के बुलाती थी कि आप यहाँ पे आ रहे हो। लोग बोलते थे आ रहे हैं। 4 घंटे में वेट करती थी, उसके बाद में उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता था।
ऐसे स्ट्रगल्स थे स्टार्टिंग में बारिश में खड़ी होती थी, बारिश में खड़ी खड़ी जो लोग मेरे साथ में होते थे उनको प्लान दिखाती थी, उनके साथ में प्लान बैठती थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि कुछ सुबह से कुछ खाया नहीं है, पता नहीं है। लोग मेरे जो दोस्त थे वो मुझसे बोल रहे थे कि पूर्णिमा देख तू अपना क्या हाल बना रखी, तूने इंजीनियरिंग क्यों की है, देख क्या हाल हो रहे हैं तुम्हारा फेस देखो कैसा डल होता चला जा रहा है, तुम ऐसे भागती रहती हो, तुम इतनी मेहनत करती रहती हो, क्यों कर रही हो, ऐसे पैसों की क्या खपत हो गई है, ऐसी क्या खपत हो गई तुम्हें पैसों की, तुम्हें करना है, तुम इतना ज़्यादा दौड़ क्यों रही हो। लेकिन मुझे पता था क्यों करना है, लोग तो मुझे रोकेंगे ही रोकेंगे, मुझे नहीं रुकना था। और मैंने अपना कभी भी गिव अप नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे नहीं पता कि मेरी सफलता की कहानी क्या होगी। बस उसमें कहीं ये नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली, ये चीज़ कहीं नहीं लिखी होनी चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे कभी गिव अप नहीं किया, तो मैं कभी गिव अप नहीं कर सकती। ये इंस्पिरेशन मेरे मन में हमेशा से थी। अपनी एक चीज़ मैंने किया, कभी मैंने अपने अपलाइन का फ़ोन उठाना बंद नहीं किया। कभी भी लगा कि यार क्विट कर सकती हूँ, नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं अपना डन कर पाऊँगी, लेकिन अपने अपलाइन का फ़ोन उठाती थी हमेशा। और मुझे पता था कि यही एक इंसान है जो मुझे आगे बढ़ा सकता है। और मैंने कहा कि अगर ये पर्सन आगे कर सकते हैं, इनके पास में चेक आ सकता है, तो मेरा भी आ सकता है। गाँव में नीचे बैठ के, नीम के पेड़ के नीचे बैठ के मैंने गाँव की लेडीज़ को प्लान दिखाया। प्लान दिखाने के साथ साथ में, चाहे वो गर्मी हो चाहे कैसी भी सीज़न हो, उस सीज़न में जा के प्लान्स में दिखा रही थी। और उसके साथ साथ में जब मैंने प्लान दिखाना शुरू किया, मेरा पहला चेक आया 139 रुपीज़ का। लोगों ने बहुत बोला कि 139 रुपीज़, इतना पैसा तो तुम मुझसे किराए की तरह से ले लेती। लेकिन मैंने उनसे ये बोला कि 139 रुपीज़ मेरा पहला चेक है, इतना रुपीज़ लेके आप कहीं ना कहीं जाते हो दुकान पे सामान लेने के लिए, उतना तो मेरा कैशबैक आता है, और इस एटीट्यूड के साथ में मैंने वर्क करना शुरू किया। आज मैं यहाँ पे कामयाब हुई हूँ, वो इस वजह से नहीं कि क्योंकि मैं ज़्यादा मेहनत कर रही थी, उसके साथ साथ में मेरी टीम, जिस तरीके से मैं वर्क करती थी उसी तरीके से मेरे टीम में ऐसी लेडीज़ थी जिनके हस्बैंड उनके ऊपर हाथ तक उठाते थे, लेकिन उन्होंने बिजनेस करना कभी छोड़ा नहीं। ऐसे लोग थे मेरे टीम में, ऐसे लोग थे जिनके पेरेंट्स को न्यूरो अटैक तक आया था, लेकिन सुबह मीटिंग में वो प्रेजेंट थे। ऐसे लोग थे मेरे टीम में जिनकी लाइफ में उनके एग्जाम्स चल रहे थे, भाग के मेरे पास में यहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड करने आते थे, क्योंकि उनको पता था कि उनका विजन कितना स्ट्रांग है। और ये स्ट्रेंथ मेरे साथ में रही, क्योंकि लोग आप दूसरों को मोटिवेट नहीं करते हो, आप दूसरों को इंस्पायर करते हो। और कहीं ना कहीं आप जब ऐसा डिसीजन ले, कोई ऐसे इंसान को याद नहीं करना चाहता जो अपनी लाइफ में गिव अप करके बैठा हुआ है, हमेशा उस इंसान को याद किया जाता है जो लाइफ में इंस्पिरेशन क्रिएट कर रहा होता है। और मैं ऐसा ही बनना चाहती थी, मैंने कभी गिव अप नहीं किया। मुझे पता था कि आज कहीं ना कहीं मुझे लोग मना कर रहे हैं, आज मैं अपना गिव अप, मेरे 11% पे मुझे टीम नहीं दिख रही थी, कि लोग आए लोग गए, लेकिन मुझे एक इंसान के लिए तैयार होना था। मैंने तो कहा था, जब भी मैं सक्सेस सेमिनार देखती थी, जब भी मैं CNT मीटिंग देखती, मुझे लगता था कि एक दिन ये मीटिंग मैं ले रही हूँ। कितनी बार भी देखती थी, हर बार एक नया कंटेंट दिखता था, और हर बार अपने आप को मैं कहती थी कि नहीं यार मुझे ये करना है। और जब मैंने उसको प्रिपेयर करती थी, अपने आप को अपने फेस के मिरर रख के मैं प्रिपेयर करती थी, और जब मैंने करना शुरू किया, मेरा चेक आया था 16,000 रुपये का। तो वेरी फर्स्ट चेक जो मेरा डायरेक्टर पे बना था, उसके बाद में मैंने कभी रुकना सीखा नहीं। 16,000 हुआ, 24,000 हुआ, 29,000 हुआ, 32,000 हुआ, इस तरीके से मेरे चेक बढ़ रहे थे। और उसके साथ साथ में अब क्योंकि माइंड सेट हो चुका था कि काम कैसे करना है, तो मेरा जो वेस्टीज के थ्रू जो मेरा अभी तक चेक आया था, वो आया था 2,37,000 महीना। 2,37,000 में महीना अर्न कर रही थी। लाइफ में एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि मम्मी के लिए कुछ करना है। एक बार मम्मी ने ऐसे ही बोल दिया था कि ये जो गाड़ी देख रही है, ये गाड़ी ना एक दिन मेरा बेटा लेके आएगा, मैं बगल में बैठूंगी और मेरा बेटा चला रहा होगा उस गाड़ी को। तो ऐसे जब उन्होंने ये बात बोली कि मेरा बेटा लाएगा, तो वो अंदर से ऐसा फीलिंग आई कि नहीं बेटा तो मैं हूँ। और वो फीलिंग आई, तो मैंने कहा कि नहीं ये गाड़ी अब तो मैं लेके आऊँगी। और मेरी मॉम के बर्थडे पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़, उनको पता नहीं था कि कब लोग तो सोचते हैं कि भाई गाड़ी लेने का डिसीज़न एक बहुत बड़ा डिसीज़न है, लेकिन वो मैं ले सकती थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि लाइफ में इंडिपेंडेंट रहना है, इंडिपेंडेंट डिसीजन है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है तो करके दिखाना ही पड़ेगा। और मैंने उनका सरप्राइज़ प्लान किया। वो जैसे ही आए उस जगह पे और उन्होंने देखा कि वो भीड़ को चीरते हुए मैं वहाँ पे खड़ी थी, और वहाँ पे मेरे हाथ में वो कार की कीरिंग थी। वो कार थी 20 लाख की टाटा हैरियर। 20 लाख की टाटा हैरियर खड़ी थी। और वो जब मम्मी मेरे पास में आए, सब लोग बोल रहे थे पूर्णिमा मैम की मम्मी आए, पूर्णिमा। और आज ये है कि जहाँ जहाँ पे भी मेरा पोस्टर जाता है, मेरे मॉम की फ़ोटो मेरे बगल में खड़ी मिलती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा, वो जब मुझे देख रहे थे ना, वो आँखों में जो आंसू थे ना, वो शायद किसी दुकान पे नहीं मिलते।
वो आंखों में जो आंसू थे वो मुझे देख के जो प्राउड फीलिंग थी कि नहीं मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी की कार है, वो जो फीलिंग आ रही थी उससे बेस्ट कोई बात नहीं हो सकती है। और यस, उसके बाद में जो लड़की कहीं ना कहीं गर्मियों की छुट्टियों में इंडिया में ही कहीं नहीं घूमी थी, उसको वेस्टीज की तरफ से जाने का मौका मिला। यस, थाईलैंड ट्रिप पे हम गए, वहाँ पे बहुत एंजॉय किया और उसके साथ साथ में आगे बढ़े। लेकिन कहते हैं ना कि लाइफ में कभी कुछ पता नहीं था कि कैसे क्या हो जाएगा। फिर मार्च फरवरी तक बहुत अच्छा चल रहा था, चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, बेस्ट चल रही थी। लेकिन यस, मार्च 2020 एक ऐसा टाइम आया जो कभी सोचा नहीं था, इवन हमारे पेरेंट की जनरेशन ने कभी नहीं देखा था कि ऐसा कोई टाइम आएगा, कोविड-19 का टाइम। यस, ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन आ गई कि इतने लोगों ने अपनी जॉब खोई, इतने लोगों को उनकी सैलरी आनी कट हो गई, इतने लोगों को इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जेंट्स को फेस करना पड़ रहा था, उनकी फैमिलीज़ में उनकी सिस्टर्स को, उनके मदर्स को, जो पूरी फैमिली मेम्बर वो सारे फेस कर रहे थे कि ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए, ऐसे सिचुएशन में हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कैसे करेंगे। ऐसे सिचुएशन में पूरा साल स्किप कर दिया गया, एजुकेशन का पूरा एक साल गायब हो गया। ऐसी सिचुएशन जब आई, ऐसी सिचुएशन में अपनों का पता चलता और ऐसी सिचुएशन में वेस्टीज ने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। ऐसी सिचुएशन में वेस्टीज ने ऐसे लोगों को हेल्प की जो कहीं ना कहीं मेंटेन कर रहे थे, लेकिन इस सिचुएशन की वजह से मेंटेन, ऐसे लोगों को भी इनकम दी। और ये सिचुएशन के लिए मैं उस कंपनी में ज्वाइन की थी। आज ऐसी कंपनी है वेस्टीज जो कहीं ना कहीं 3 लाख एक्टिव वुमेन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में लीड कर रही है। ऐसी कंपनी है वेस्टीज जिसका मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है कि रात के 2-2 बजे तक सर मीटिंग कर रहे थे ये सोचने के लिए कि हमें अपनी टीम में अपने लोगों को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसे किस तरीके से पहुंचाने हैं। हमारे लोग पैसों के लिए तरसने नहीं चाहिए जैसे पूरी दुनिया तरस रही है। कोई ऑपरेशन बंद नहीं किया। जहां पे मैं बाकी कंपनीज, आज मैं कम से कम 30 से 40 कंपनीज के प्लान देख चुकी हूं और मैंने देखा कि लोगों के ऑपरेशन बंद हो गए। लोग बहुत कूल थे इस चीज़ को लेके, लेकिन मुझे लगा कि जब ऐसी सिचुएशन में मेरी कंपनी मेरा साथ नहीं दे रही है तो उस कंपनी में रहने का क्या फ़ायदा है। और इस कंपनी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मेरा जो चेक आया, मैं आपको बता दूँ, इतना चेक गिर गया था कि मेरा चेक 53,000 का पहुँच गया, 2,37,000 से। मैं कोई परचेजिंग नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या करूं। लेकिन फिर जूम सेशन स्टार्ट किया, बैक टू बैक ट्रेनिंग्स लेनी शुरू की। अगला जो सेशन हुआ उसमें मैंने हमारे एजुकेशन सिस्टम पे काम किया गया। इवन दीपक सूद सर, इवन मैनेजमेंट, इवन जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, हर एक पर्सन ने स्टैंड अप लिया। ये जो सोच आई, ये कहाँ से सोच आई? वो ये कहते हैं ना कि बस एक तैयारी होनी चाहिए, जीत की तैयारी होनी चाहिए। और यस, वो तैयारी हमने पहले से ही करके रखी हुई थी। मेरा अगले महीने जो चेक आया वो चेक था 1,24,000 का, क्योंकि तैयारी कर रहे थे, बेस्ट कर रहे थे, अपना बेस्ट देने के लिए प्लान कर रहे थे। अगले महीने जो मेरा चेक आया वो 1,96,000 का था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी नींव बना के रखी हुई थी। सारी जगह पे प्रोडक्ट की डिलीवरीज वगैरह होनी शुरू हो चुकी थी। साथ ही साथ में जूम पे इतने बैक टू बैक सेशंस होने शुरू हो गए थे। इतने लोगों से जो काम हमने पहले नहीं किया, वो सारी मीटिंग, जहाँ आने जाने का टाइम जो था वो सारा खत्म हो गया। कहते हैं ना, कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, कुछ लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं। और ऐसी सिचुएशन में कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी। और ऐसे में जब हमने अपना काम करना शुरू किया तो डबल तेज़ी से काम हुआ। और यस, जो प्लान आया वो प्लान, जून का महीना सबसे इम्पोर्टेंट महीना था। उस महीने में जो प्लान आया वो था आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान। यस, आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान जब आया तो लोगों को इतना ज़्यादा इंस्पायर किया कि मैं कर सकता हूँ। जो लोगों ने इतनी अचीवमेंट, बैक टू बैक अचीवमेंट्स हो रही थी, बैक टू लोग अपना लेवल चेंज कर पा रहे थे। हमारी सिटी में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद ये प्लान ना आया हो, जैसे हम एकदम जैसे दूल्हे की शादी में लोग एंजॉय करते हैं, उस तरीके की खुशी हो रही थी कि नहीं यार, अब ऐसा टाइम आया है कि हम इनकम कर सकते हैं। और ये हम इनकम कर सकते हैं तो बैक टू बैक अचीवमेंट हुई। और मेरा चेक सबसे हाईएस्ट चेक बना, वो था 2,57,000 का। लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, जब पूरी दुनिया के पास में पैसे नहीं थे, उस ड्यूरेशन में मेरा 2,57,000 का मैक्सिमम चेक बना। और ना कि सिर्फ मेरा चेक बना, मेरे टीम में बैक टू बैक, इवन हमने ऑनलाइन बेसिस पे भी हमारी कार सेलिब्रेशन की। ऑनलाइन बेसिस पे हमारी टीम में कम से कम 3 से 4 कार्स निकाली मैंने। उसके साथ साथ में बहुत लोगों के चेक, कम से कम 12 से 15 ज़्यादा लोगों के चेक्स जो थे वो 1 लाख से ऊपर गए। मेरे टीम में 50 से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनके पास में 50,000 से ऊपर के चेक्स आ रहे थे। तो ये जो अचीवमेंट हो रही थी, ये मेरी अकेले की अचीवमेंट नहीं थी, मेरी पूरी टीम की अचीवमेंट जो पूरे साथ दिया, तो ये बेस्ट था। और लास्ट में बस आपसे मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के सपने पूरे कर सकें, अगर लाइफ में आप कभी रिग्रेट नहीं करना चाहते हैं, जिस तरीके से मुझे रिग्रेट होता है कि नहीं मैं चाह कर भी
चाह कर भी मैं अपने पापा के सपने पूरे नहीं कर सकती, आज वो मेरी लाइफ में नहीं है। अगर मैं किसी एक पर्सन के भी पापा को बचा पाई ना, एक पर्सन के भी माँ को बचा पाई ना, एक पर्सन के भी बेटे को खोने से बचा पाई ना, तो इससे बड़ी दुआ की कोई बात नहीं होगी। एक लड़की अगर शिक्षित होती है ना तो वो पूरे घर को शिक्षा कर दे सकती है, लेकिन अगर वही लड़की हेल्दी एंड अर्निंग होती है ना तो पूरी जनरेशन को बदल के रख सकती है। और आपके अंदर वो टैलेंट है, बस आपको उसको पहचानना होगा। ये कहते हैं ना, जिस तरीके से हनुमान जी को जामवंत जी ने उनकी शक्तियाँ याद दिलाई थी, मैं आज आपके सामने प्रेजेंट हूँ कि आपको उसको ध्यान में रखना है और अपना यहाँ पे बेस्ट देना है। ये कंपनी आपको वहाँ तक पहुँचा सकती है जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ। और इसी के साथ में मैं बुलाना चाहूँगी हमारे नेक्स्ट यूथ आइकन को। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाम है श्रीदेवी, आई हूँ बैंगलोर से। आज मेरे लिए बहुत खास दिन है क्योंकि ये मेरा पहला यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार है एंड मैं तहे दिल से मिस्टर दीपक सूद सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे सारे यूथ के लिए बनाया। एंड स्पेशल थैंक यू बताना चाहती हूँ मिस्टर गौतम बाली सर एंड कन्वरवीर सर जिन्होंने वेस्टीज जैसी एक बड़ी साम्राज्य को बनाया। थैंक यू वेरी मच। एंड यस, आज जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं आप सबको दिल से स्वागत करना चाहती हूँ हमारी यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार में। यस, आज मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बताना चाहती हूँ क्योंकि कोई भी कामयाब इंसान बनना चाहता है उससे पहले तो उसको पेन लेना बहुत जरूरी बनता है। यस, कोई भी कामयाबी होती है तो पेन के बगैर गेन नहीं मिलती है। यस, आज मैं मेरी सक्सेस स्टोरी बताने से पहले मैं आपको मेरे पास में लेके जाना चाहती हूँ। यस, एक बैंगलोर में पली बड़ी लड़की, एक जॉइंट फैमिली में पली बड़ी और एक मिडिल क्लास फैमिली में पली बड़ी। मेरे पेरेंट्स को 3 बच्चे हैं जिसमें मेरी पहली दीदी है, मैं सेकंड डॉटर हूँ और मेरा एक ब्रदर है। जब, जैसे सबको पता है, जब घर में सेकंड डॉटर हो या सन हो, सारी चीजें एल्डर ब्रदर नहीं तो सिस्टर की ही मिलती है। मेरी भी जिंदगी कुछ ऐसी ही चली, भले वो स्कूल की यूनिफॉर्म क्यों ना हो, भले वो बुक्स क्यों ना हो, सारी चीजें दीदी की ही बहन को मिली, लेकिन हम उसको भी एंजॉय करते थे क्योंकि जिंदगी में ना खुश रहना बहुत जरूरी होता है एंड हर एक चीज जो हमें मिलता है उसको अपना के एंजॉय करना बहुत अच्छा बनता है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि लड़कियों को बहुत अहमियत देना बहुत जरूरी बनता है, भले वो कोई भी फैमिली क्यों ना हो। राइट, जैसे बड़ी हो रही थी एक कन्नड़ा मीडियम में मैंने पढ़ाई की, लेकिन 8th स्टैंडर्ड में मैंने मेरे मम्मी पापा को बोला कि मुझे इंग्लिश में पढ़ाई करनी है। तब सारे परिवार वाले तो डराने लग गए, इंग्लिश में पढ़ाई करोगे तो फेल हो जाओगे क्योंकि कन्नड़ मीडियम में डायरेक्टली इंग्लिश मीडियम में जाओगे तो फेल हो गए ही ना करके। उस दिन पापा जी को एक ही बोला, पापा जी एक तो मौका दो कि मुझे इंग्लिश मीडियम में भर्ती कराओ, मुझे इंग्लिश सीखना है, नहीं आता तो क्या हुआ, मुझे सीखने का बहुत चाहत है, एक मौका तो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं फेल हो गई तो मैं फिर से 8th स्टैंडर्ड की एग्जाम लिखूंगी, लेकिन एक मौका तो दीजिए। तो तब एक गवर्नमेंट स्कूल में मेरी भर्ती करवाई गई और मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करना शुरू किया। शुरू करते करते एक दिन बहुत सारे दोस्त जो क्लास में थे वो बोलने लगे तो इलिटरेट है, एंड पता है मुझे वो भी खुशी मिलती थी क्योंकि उसका मतलब ही नहीं पता था। एक दिन मैंने मेरे अंकल को आके बताया कि मेरे दोस्त मुझे इलिटरेट बोलते हैं क्लास में, तब उन्होंने मुझे एक ही सवाल पूछा, क्या तुम्हें पता है इलिटरेट का मतलब क्या है? तब मैंने कहा नहीं। तब उस दिन उन्होंने बताया इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़ गवार। यस, उस दिन रियलाइज हुआ कि मैं अनपढ़ गवार तो नहीं हूँ, क्योंकि लैंग्वेज कोई भी इंसान का बैरियर नहीं होता है। राइट, उस दिन डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए अब मैं इंग्लिश को और पैशनेट से पढ़ाई करूंगी। उसी दौरान ऐसे कंपटीशन, एनुअल फंक्शन का ऐसे कंपटीशन लॉन्च हुआ स्कूल में एंड मैंने भी मेरा नाम दिया। तब तो क्लास में और मजाक उड़ाया गया, लेकिन वो बोलते हैं ना, जब इंसान ठान लेता है कुछ करने के लिए तब वो करके रहता है। बस वही किया, दिन रात पढ़ाई की, दिन रात सीखने लगी और ऐसे इतना प्रैक्टिस किया कि जिंदगी में कभी 7th स्टैंडर्ड की एग्जाम भी उतने प्रैक्टिस करके नहीं लिखा था जितना 8th स्टैंडर्ड में वो एक ऐसे कंपटीशन के लिए उतना मेहनत किया था। तब परफॉर्मेंस भी दिया एंड अब आती है रिजल्ट की बारी। एनुअल फंक्शन में हमारी जब रिजल्ट की बारी आती है तब कॉन्सोलेशन प्राइज से पहले शुरू हुआ एंड कॉन्सोलेशन प्राइज जब ऐसे कंपटीशन के लिए कॉन्सोलेशन प्राइज गोज टू, वो पहला नाम आया, वो नाम मेरा नहीं था। उस दिन 13 साल की लड़की जो हिम्मत थी कि यस मुझे इंग्लिश पढ़नी है, पता है वो टूट गई थी।
जो हिम्मत थी कि मुझे कुछ भी करके सीखनी है, वो भूख दी ना, वो कहीं मरते हुए नजर आ गया था, क्योंकि मेरा नाम वहां पे कॉन्सोलेशन में भी नहीं आया। तो उस दिन डिसाइड हो ही गया कि यस, मेरे दो दोस्त बोलते हैं ना कि मैं इलिटरेट हूँ, वो सच्ची है। लेकिन जब वो थर्ड प्राइज, सेकंड प्राइज एंड वो होने के बाद जब फर्स्ट प्राइज का नाम आया, तब तक तो मैं बहरी हो चुकी थी, क्योंकि आंसू इतने टपक रहे थे कि मैं आपको आज बोल नहीं पाऊँ। बाजू वाली फ्रेंड ने बोला, श्रीदेवी तेरा नाम पुकारा जा रहा है, तेरे को फर्स्ट प्राइज आया है, जा जल्दी जाके सर्टिफिकेट लेना। राइट, तब मैं रोते रोते भागी स्टेज पे, एंड जब सर ने मुझे सर्टिफिकेट हाथ में थमाया, इतनी खुशी हुई, लेकिन वो खुशी आंसू के निकले थे, उससे पहले एक दर्द की निकली। यही एक फर्क था, क्योंकि खुश इंसान जब होता है तभी भी आंसू आते हैं, अगर इंसान दर्द में भी होता है तभी भी आंसू आते हैं। लेकिन वो होने के बाद प्रिंसिपल ने बुला के 3 दिन के बाद पूछा, तुम रो क्यों रहे थे? तो उस दिन मैंने उनको बताया कि सर, मैंने कन्नड़ा मीडियम में पढ़ाई की है, मेरी गलती नहीं है। मैंने अगर कन्नड़ा मीडियम में पढ़ाई करके इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहती थी तो माँ बाप ने सपोर्ट किया, इसीलिए मैं इंग्लिश मीडियम में आई सर। लेकिन आती नहीं है, लेकिन मैं सीखना चाहती हूँ, मैं सीखना चाहती हूँ सर। एंड आज वो होने के बाद सारे दोस्त इलिटरेट बोलना छोड़ दिए, क्योंकि जिसको कॉर्पोरेशन का स्पेलिंग नहीं आता था, वो इंग्लिश में बहुत सारी अच्छी अच्छी मार्क्स निकालने लगी, सोशल स्टडीज को अच्छे अच्छे मार्क्स निकालने लगी। कुछ मेरी जिंदगी ऐसे बीती। वो होने के बाद अगर मैं थोड़ा और आगे लेके चलूँ, कॉलेज लाइफ, राइट, कॉलेज लाइफ इज ऑलवेज अ गोल्डन लाइफ एज एवरीबडी नो अबाउट इट, है कि नहीं है? राइट, वो एक खूबसूरत पल होते हैं जो 5 साल हम हमारे कॉलेज में बिताते हैं। वो हर एक पल एंजॉयमेंट का होता है, लेकिन वो एंजॉयमेंट के साथ साथ मेरा एक सपना था, क्योंकि मैं बचपन से बहुत ड्रीमर हूँ कि मुझे सपने पूरे करना बहुत अच्छा लगता है। कोई भी लड़की कार चलाती है ना, मैं वहाँ पे रुक जाती हूँ, कब मैं इनकी तरह चलाती हूँ। जब कोई प्लेन जाता रहता है ना, जब हम एरोप्लेन बोलते थे, खाना खाते खाते भी छोड़ के भाग जाते थे और छत में जाके टाटा बाय बाय करते थे। एक दिन मैं इस फ्लाइट में बैठूंगी, एरोप्लेन में बैठूंगी, फ्लाइट बोलना भी नहीं आता था। राइट, कुछ ऐसी जिंदगी जब हमने बिताई, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली की सोच वैसी ही होती है जैसे हमें पला बढ़ा जाता है कि नहीं है? तो हमने भी ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े सपने भी देखे, लेकिन बड़े सपने पूरे करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी चाहिए। उसी टाइम, राइट, 19 ईयर्स ऑफ एज, मेरी जिंदगी में एक फरिश्ता आया जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। एक ही चीज था कि मुझे मेरे सपने पूरे करने के लिए कुछ तो करना चाहिए, मेरे फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना करना चाहिए। लेकिन मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ाई के साथ साथ मैं काम तो बिल्कुल नहीं कर सकती। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा आया जहाँ पे आप अपनी पार्ट टाइम की बिजनेस कर सकते हो। एक ही सोच लेके मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आई थी, वो ये था कि यस, जिंदगी बदलनी है एंड बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलनी है, एंड उसके साथ साथ अपनी खुद की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पानी है, ताकि जो चीज में हाथ डालो वो पा सके। राइट, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सके। ये सारी सोच लेके जब उम्मीद से जब शुरू किया, तब बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन भी तब तक कंप्लीट कर लिया। राइट, वो भी पढ़ाई करते करते, काम करते करते। तब जो फरिश्ता जिसको चुना एट द एज ऑफ 26, वेस्टीज मेरी जिंदगी में आई, जिसको मैंने चुना। एंड ऐसे आई कि इतनी जबरदस्त तरीके से आई कि एक ही चीज लेके मैंने वेस्टीज को शुरू किया था, वो था चेंज योर लाइफ एंड एम्पावर एवरीबडीज लाइफ। राइट, जो मोटो लेके आई थी कि आज हर एक स्टूडेंट, स्पेशली लड़कियां, हर एक लेडी जो आज घर से बाहर नहीं निकल सकती है, उनकी जिंदगी में हमें बदलाव लानी है। वैसे एक कंपनी ढूंढते ढूंढते वेस्टीज जिंदगी में आ गई, और ऐसे आया कि आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी अभी बदल चुकी है। मार्च 2017 मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था जब वेस्टीज को चुना था। यस, एक ही कमिटमेंट लिया था, 3 साल वो 1000 दिन ऐसा काम करेंगे कि इतिहास रचेंगे, ऐसा काम करेंगे कि महीने का लाखों रुपया कमाएंगे, ऐसा काम करेंगे कि जिद्दी बन के काम करेंगे। ऐसा काम शुरू किया, एक ही फोकस से, एक ही रीजन था कि हर एक को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनानी है एंड हर एक को अपनी खुद की पहचान दिलानी है। पहला जमाना होता था जहाँ पे लेडीज को बोला जाता था कि
कि यस मुझे अपनी खुद की कमाई करनी है और मेरे को अपना खुद का नाम चाहिए, लेकिन आज के ज़माने में मैं बोलना चाहती हूँ खुद का पैसा कमाना हो या अपना खुद का नाम कमाना हो, ये ज़रूरत नहीं है, ये हमारा हक है। हर एक लड़की का हक है अपना खुद का पैसा कमा के अपना खुद का नाम कमाने का, राइट। एंड ये प्लेटफॉर्म, वेस्टीज प्लेटफॉर्म, हमें वो मौका दिया। यस, जब शुरुआत में जब शुरू किया था 5 लोगों के साथ वेस्टीज को शुरू किया था, राइट। जब लोगों को बताने शुरू किए थे, लोग ने तो इतने मजाक उड़ाए, कब ऐसे कंपनियां आती है, ऐसी कंपनियां चली जाती है, लोग पागल बनाते हैं। आप इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में कोई कामयाबी नहीं है। यस, पता है ये सभी क्यों सुनना पड़ता था? आज मैं आपको एक चीज बताऊंगी। मेरी पहली 3 मंथ्स की इनकम, पहला इनकम 335 रुपीज, सेकेंड इनकम 730 रुपीज एंड थर्ड इनकम इज 1022 रुपीज। आप सोचिए, जब इनकम छोटी आती है तो कोई भी तो मजाक उड़ाएगा ही ना, क्योंकि विश्वास कोई नहीं करता। लेकिन मेरा पर्पस बहुत क्लियर था कि मैं वेस्टीज में क्यों आई हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक 3 से 5 साल की जर्नी कंप्लीट नहीं की थी। शुरुआत में लोग मना करेंगे, दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चीजें जो मैंने स्टूडेंट होके जो फेस किया, वो था नंबर 1, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब भी मैं इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों को बताती थी, लोग मजाक उड़ाते थे, ये तो साबुन तेल बेचने का बिजनेस है, लिपस्टिक नेल पॉलिश बेचने का बिजनेस है, ये तो घर घर जाके ठोकरे खाने का बिजनेस है, मुझे ऐसे बिजनेस नहीं करनी, तुम भी मत करो, क्योंकि तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं जाओगे। आप सोचिए, एक स्टूडेंट जब वो पैशनेट इतना ज्यादा होता है, पॉकेट में पैसे नहीं होते हैं, लेकिन दिल में फायर, बर्निंग फायर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाता है। जब वो कोशिश करता होता है और उसको गिराने की कोशिश करते हैं, तो तब तो कोई भी इंसान नेगेटिव होता ही होता है। नेगेटिविटी आती थी, लेकिन जब भी आती थी, एक ही लौता इंसान मोटिवेट करता था, वो था मेरा मिरर। उस इंसान को मैं पूछती थी मिरर के सामने जाके कि तुम यहाँ पे 5 से 10 साल दोगे क्या अपनी जिंदगी बदलने के लिए? तब वो इंसान मुझे एक ही चीज बोलता था, अपना काम करते रहो, दुनिया क्या बोलती है परवाह मत करो, क्योंकि पॉजिटिविटी को अंदर लो, नेगेटिविटी में बहरे बन जाओ। मैंने बस इसी फॉर्मूला को अपनाया और अपनी मेरी जिंदगी को बदल डाला। लेकिन चैलेंज नंबर 2, फैमिली सपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आज फैमिली सपोर्ट अगर नहीं रहेगी ना, स्पेशली लड़कियों को, लेडीज को, तब बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हम हर कष्ट में, दुख में, भले वो एक बेटी क्यों ना हो, भले वो पत्नी क्यों ना हो, माँ क्यों ना हो, है कि नहीं है, हर एक पर्सन अपनी फैमिली के लिए, अपनों के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एक माँ को अपना बच्चा पैदा करने का। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर दुनिया का कोई इंसान पेन लेता है, तो एक बच्चे को जन्म देने का सबसे बड़ा पेन होता है, वो भी एक नारी लेती है, राइट। दिल से आज सारी नारियों को शुक्रिया करती हूँ कि यस, यू आर पावरफुल, वी आर पावरफुल एंड वी कैन डू एनीथिंग। क्योंकि जब लेडी ठान लेती है कुछ करने के लिए, तब दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। लेकिन मैं आज सबको और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ, जितने भी आज लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपकी बेटी बोले, आपकी वाइफ बोले, आपकी माँ बोले कि मैं मेरी जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, कभी उनके ऊपर हंसिएगा मत, कभी उनको डिस्करेज मत कीजिएगा। उनको कुछ नहीं करनी है, आपकी साथ की जरूरत नहीं है, आपकी हौसले की जरूरत है। बस आपको एक वर्ड बोल दीजिए कि यस, तुम बढ़ो आगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप एक वर्ड बता दोगे ना, आप बिलीव नहीं कर सकते, जो लेडी एक कंधे से कंधा अपने फैमिली पर्सन को मिला सकती है, भले वो हस्बैंड हो या पापा जी हो, राइट। क्योंकि घर में कार आती है ना, तो फैमिली ही एंजॉय करती है। घर में 1 लाख रुपए की आमदनी आ रही है, लेकिन 1 लाख रुपए और एक लेडी भी कमाने लगी है, तो आप सोचिए घर में 2 लाख रुपए महीने का आ रहा है, जिससे अपने बच्चों की फ्यूचर ही अच्छा हो रहा है। लेकिन उसके लिए एक ही रिक्वेस्ट मैं बार बार आप लोगों से करना चाहती हूँ, तो प्लीज 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 सपोर्ट योर फैमिली मेंबर्स, स्पेशली वुमेन, बिकॉज वी ऑल डिजर्व इट। बिकॉज जब फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी ना, दुनिया कभी नहीं करेगी। यस, राइट। फैमिली सपोर्ट इज अ फर्स्ट थिंग, एंड जो मुझे भी नहीं मिला था शुरुआत में, क्योंकि इसमें मेरे मम्मी पापा का बिल्कुल गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमारे घर में
आज तक इतनी सारी लड़कियां हैं, जॉइंट फैमिली में पले बड़े हैं, लेकिन कभी कोई जॉब पे नहीं गया, डायरेक्ट एजुकेशन होते ही शादी कर देंगे, बस तुम्हारी जिंदगी इतना ही करना है, शादी के बाद तुम्हारे हस्बैंड आपको जो बोलेंगे वो आप करो। ऐसे जब ऐसे शुरू हुई मैंने एक ही चीज डिसाइड किया कि ये जो बिजनेस है ये सब इंसान कर सकते हैं। शुरुआत में मेरे पापा जी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया था, उन्होंने भी एक ही बोला, बेटा पहले पढ़ाई फिनिश करो, बाद में तुम्हें जिंदगी में जो करना है करो, लेकिन हम तो तुम्हारी शादी ही करने वाले हैं, क्योंकि हमारे घर में लड़कियां काम नहीं की है और ना करने वाली है, राइट। तो आपको भी परमिशन नहीं है, राइट। लेकिन इस मुकाम को क्रॉस करने के लिए मेरे दोस्त 3 साल की मेहनत लग गई, 3 साल एजुकेशन करते करते बिजनेस को भी किया। जैसे एक लेडी अपना घर और अपना काम बैलेंस करते हैं, वैसे ही एज ए स्टूडेंट हम सबको भी हमारी स्टडीज के साथ साथ हमारी बिजनेस को भी अगर हम मैनेज करना सीख गए, तब जिंदगी की कोई भी हमें कामयाबी पाने से कोई ताकत रोक ही नहीं सकती है, राइट। अब मैं आपको अचीवमेंट्स की अगर बात करूं, उससे पहले सबसे मेजर टॉपिक, अंडर एस्टिमेट बिकॉज ऑफ द एज। ये मेजॉरिटी लोग तो सफर कर ही रहे हैं, राइट। क्योंकि जब हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देने जाते हैं, स्पेशली हमारे से उम्र में जो बड़े होते हैं, एक्सपीरियंस में बड़े होते हैं, कितनी भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्यों ना रहे, जब हम उनको बोलने जाते हैं तो तुम तो अभी बच्चे हो, हमने तो पूरी दुनिया देखी है, तुम्हारी तो बारी कहाँ है अभी तक, नंबर 1। नंबर 2, तुम्हारी तो शादी नहीं हुई है बच्चे, पहले शादी कर लो, जिम्मेदारियां निभाओ, बिजनेस करने चले, पॉकेट में तो पैसे नहीं है लेकिन बिजनेस करने चले, नंबर 2। नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, पति नहीं है, पत्नी नहीं है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, सास ससुर की जिम्मेदारी नहीं है, तुम क्या बिजनेस करोगे, राइट। ये सारी चीजें, एक ही रीजन था, उम्र छोटा था और पैशन बड़ा था। यस, उम्र छोटा था और पैशन बड़ा था। वो एक ही चीज ने इतना हर एक पर्सन का हर एक बातों को सुना, लेकिन जो भी लोगों ने मना किया ना, उनको हमेशा एक ही चीज किया, शुक्रिया, राइट। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी ना सुनने का होता है, एंड इस इंडस्ट्री में बहुत सारी ना सुननी तो पड़ती है, क्योंकि अपने जैसे इंसान को ढूंढो, उसके लिए आपको बहुत सारे लोगों को लाना पड़ेगा, क्योंकि दिन रात में सक्सेस नहीं मिलती है, उसके लिए पेन लेनी बहुत जरूरी बनती भी है। बस एक ही काम किया आज उन सारे लोगों को जिन्होंने मना किया, जिन्होंने मना किया, उन सबको मैं एक ही चीज बोलना चाहती हूँ, थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं, राइट। क्योंकि अगर हमें सारे लोग यस बोलने लगे ना, तब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जब नो बोलते हैं ना, तब वो पेन लगता है, चुभता है। इन्होंने नो बोला ना, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट, ऐसे करते 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 आज आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है। 16 years ऑफ माई एज, एक तो 8 साल 13 साल की उम्र में एंड और एक 16 साल की उम्र में। जैसे मैंने बताया, मैं मेरे मम्मी पापा को 2 लड़कियां और 1 लड़का है, एंड मेरे पैदा होने के 8 साल के बाद हमारे जिंदगी में भाई आया। यस, जब वो बच्चा बड़ा होने लगा तब हमें पता चला कि वो एक डिसेबल्ड किड है। यस, फिजिकली चैलेंज्ड है। तब पापा जी को इतना मेहनत करते हुए देखा, अकेले कमाने वाले इंसान एंड खाने वाले 4, राइट। घर अकेला इंसान संभालता था, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रही थी, जो हर एक की जिंदगी में होता ही है, हमारे जिंदगी में भी था। बस एक चैलेंज यही था कि खर्चे बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन आमदनी उतनी नहीं थी। उस दिन एक ही डिसाइड किया कि आज से मैं मेरे पापा की सिर्फ बेटी नहीं, बेटा भी बनूंगी, क्योंकि जब बेटा कुछ कर सकता है तो बेटियां भी कर सकती है। वो पहला जमाना था कि काश बेटा होता तो गाड़ी में घुमाता, काश बेटा होता तो ये करता, काश बेटा होता तो बहू आती तो वो हमारे लिए करती। लेकिन बेटियों में क्या कमी है ये बता दीजिएगा। जब एक बेटा कर सकता है, बेटियां भी कर सकती है, मौका तो देके दीजिए। जब मौका देंगे ना, तब वो जरूर पूरा होता है। बट ये आज मैं सच में दिल से ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं। एक ही सपना लेके ठाना था कि पापा जी को बोला, 16 साल की उम्र में स्कूटी खरीदा, वो भी EMI में, एंड पापा जी को बोला आज से भाई को स्कूल लेके जाने का, फिजियोथेरेपी कराने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है,
मेरी है एंड मैं मेरी एजुकेशन के साथ भाई का भी ख्याल रखने का जिम्मेदारी लेती हूँ पापा जी, राइट, क्योंकि आप हमारी ख्याल रख रहे हो, अब हमारी बारी है आप सबकी ख्याल रखने की, राइट। वैसे शुरू किया तो हमेशा याद रखिए, बहुत लोग पता है क्या करते हैं, यंगस्टर्स को तुम्हारी सिर्फ शादी नहीं हुई है करके ना एक ठप्पा लगा देते हैं, लेकिन किसी की भी ना सिर्फ फर्स्ट पेज को देख के जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान का जिंदगी बहुत मुश्किल होता है, किसी का छप जाता है और किसी का छुप जाता है, इतना ही फर्क होता है। हमेशा याद रखिए, ये बिजनेस सिर्फ बिजनेस की तरह मत लीजिए, इस बिजनेस को अपनी जिंदगी की कामयाबी का रास्ता लेके तो देखिए, आप अपनी जिंदगी बदलोगे, क्योंकि आज मैंने अपनी जिंदगी बदली है। आज मैं अगर अचीवमेंट की बात करूं, 3 साल पहले 2017 में जब हमने शुरू किया था, 5 लोगों से नेटवर्क शुरू हुआ, आज हजारों लोग हमारे नेटवर्क में हैं। वो एक ही नहीं है, लेडीज का सपना पूरा करना जो मेरा सबसे बड़ा शौक था, आज हमारी टीम में ऐसी 3 से 5 महिलाएं हैं जिनकी पहली कंपनी वेस्टीज है, जो आज अपनी खुद की कार चला रहे हैं वेस्टीज की कार फंड से। वो एक ही नहीं, एक लेडी, एक गर्ल जब इस इंडस्ट्री को शुरू करती है तो एक छोटे छोटे ड्रीम से, यस, आज हमारी टीम में स्टूडेंट से लेके लेडीज तक अपनी खुद की 2 व्हीलर भी चला रहे हैं। ऐसे 14 लोग इन 3 सालों में अपनी खुद की 2 व्हीलर अपनी पॉकेट से कमाए हुए पैसे से, वेस्टीज की कमाई से उन्होंने अपनी 2 व्हीलर भी खरीदा है, राइट। ये सारी अचीवमेंट है, लेकिन सबसे जो खुशी की बात जो मेरे लिए है, पता है जब हम छोटे होते हैं तो जब भी हम कोई स्टेज पे जाते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी कौन होते हैं? हमारे मम्मी पापा, है कि नहीं है? ट्रॉफी जब आते हैं तो भाग के पहले उन्हीं को दिखाते हैं। ऐसा ही एक मोमेंट होता है जब हमारी टीम स्टेज में जाती है तो सबसे ज्यादा खुशी होती है उस अपलाइन को। आज मैं उन सारी चीजों के एंजॉय करती हूँ। जब मेरी टीम स्टेज पे जाती है, मैं नीचे खड़े होके डांस करती हूँ, उनको देखने में इतनी खुशी होती है, क्योंकि एक रियल लीडर, राइट, क्योंकि आप उनके चेहरे में एक देखिए ना, क्योंकि ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का, ये बिजनेस है अपने जैसे लोगों को ढूंढने का, ये बिजनेस है लोगों की जिंदगी बदलने का। आप देखिए, अगर हम जॉब पे जाते तो क्या हम किसी की जिंदगी बदल पाते? बिल्कुल नहीं। क्या अगर हम जॉब पे जाते तो क्या हम दूसरों को कुछ मदद कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज एक ऐसी लौती प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी खुद की भी जिंदगी बदलोगे और हजारों लाखों लोगों की जिंदगी भी बदलोगे। ऐसा ही एक मुकाम मेरी जिंदगी में भी आया। वेस्टीज जब शुरू किया 112 दिन में डायरेक्टर बनी, 100 दिन में डायमंड डायरेक्टर बनी एंड कार अचीवर भी बनी, कार फंड अचीवर बनी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 3 साल में 1 लाख रुपए का इनकम आ गया तो बहुत खुश हो जाऊंगी, क्योंकि मेरी जो पहली इनकम आपने सुनी है, आप सबको पता है। लेकिन आज मैं अचीवमेंट की बात करूं तो यस, आज मुझे वेस्टीज ने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया है। आज वेस्टीज ने वो टाइम फ्रीडम दिया है एंड आज वेस्टीज ने अपना खुद का पहचान भी दिया है। आज पूरी साउथ इंडिया में लोग जानते हैं, अब आप पूरी इंडिया में लोग जानने लगे हैं। ये है असली सक्सेस की ताकत, ये है असली सक्सेस की ताकत। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। ऐसा एक बड़ा प्राउड मोमेंट आया कि 9 महीने में क्राउन डायरेक्टर बनी, यंगेस्ट क्राउन डायरेक्टर इंटायर साउथ इंडिया में। सबसे खुशी की बात ये थी कि वेस्टीज की अवार्ड फंक्शन में 15,000 लोगों के सामने मेरे मम्मी पापा के साथ स्टेज पे गई और उनके हाथ से ये पिन लगवाया और ट्रॉफी पकड़वाया। एंड ये प्राउड मोमेंट था। एक लड़की के लिए इससे बड़ी अचीवमेंट जिंदगी की कुछ भी नहीं हो सकती है। यस, इट वाज अ प्राउड मोमेंट, राइट। एंड जैसे हम जब छोटे होते हैं, हमारे माँ बाप हमारी हर बर्थडे में सरप्राइज गिफ्ट देते हैं, है कि नहीं है? लेकिन बच्चे बड़े होने के बाद यही वाइज वैसा होता है। हम बच्चे हमारे माँ बाप के लिए कुछ करना है। एंड आज मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ वेस्टीज को, थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेरे अपलाइन को, जिन्होंने वेस्टीज मेरी जिंदगी में लाया। इट इज नन अदर देन पवन मलिक सर। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी सर। आप नहीं आते तो वेस्टीज मेरी जिंदगी में से कहाँ से आती? तो थैंक यू वेरी मच सर, राइट। आज मैं आपको और एक खुशखबरी ये सुनाना चाहती हूँ कि इस इंडस्ट्री में आज हर महीने, हर जो मेरी मम्मी पापा का बर्थडे आता है हर साल का, एंड हर साल की एनिवर्सरी में, जैसे कि लेडीज को बहुत ज्यादा गोल्ड पसंद होती है, तो उसमें से मेरी मम्मा भी है, तो मैं उनको हर साल गोल्ड ज्वेलरी गिफ्ट देती हूँ, राइट। अलग अलग गिफ्ट, राइट, क्योंकि ये गिफ्ट से ज्यादा एक प्यार होता है।
जो हम अपने फैमिली के प्रति करते हैं। क्योंकि जब बचपन में हम जो चीजें पूछते, हमारे माँ बाप खुद में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं लेकिन बच्चों के लिए कभी नहीं करते। यही होता है जब हम बड़े होते हैं तो हमें भी करना चाहिए, एंड ये हमारा हक है, हमारे कर्तव्य है, ड्यूटी है टुवर्ड्स अवर पेरेंट्स, राइट। तो ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको मिला है, राइट, आज मैं आप सारे लोगों को दिल से स्वागत करना चाहती हूँ वेस्टीज में, कि एक बार वेस्टीज को सीरियसली तो करके देखिए। वेस्टीज की सिस्टम को ईमानदारी से 3 साल अपना के तो देखिए। क्योंकि जब मैं एक लड़की बिन बिहाई, जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। 300 रुपया कहाँ और 2.5 लाख कहाँ। ये बड़ी चेंज सिर्फ 1000 दिन में आई है। 1000 दिन में अगर मैं मेरी जिंदगी बदल सकती हूँ तो आप भी तो बदल सकते हो। हजारों लोगों की जिंदगी यहाँ पे वेस्टीज में बदल चुकी है। आज बहुत सारे लोग कामयाब है, अपनी खुद की ड्रीम कार चलाते हैं, फॉरेन ट्रिप्स में जाते हैं, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज मैं आपको जो बताना जा रही हूँ वो है क्राइसिस, द पैंडेमिक सिचुएशन जो सबकी जिंदगी में आया मार्च के महीने 2020। सबको पता है इससे कितनी सारी चैलेंजेस हमारी जिंदगी में आई, कितने सारे लोग जो बिजनेस करते थे घर में बैठ गए, कितने सारे लोगों की जॉब चली गई, एंड इकोनॉमिक क्राइसिस में बहुत सारे लोग आए, राइट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारी डिफिकल्टीज आने के बाद लोग एक ही चीज हो गया, वो है डरने लगे कि नेक्स्ट क्या करना है, व्हाट इज नेक्स्ट, राइट। लेकिन वेस्टीज, आज मैं फिर से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है, क्योंकि वेस्टीज हमारे पास है। वो चैलेंजेस हम सब वेस्टीजियंस को भी आया था, लेकिन वो बोलते हैं ना, गौतम बाली सर हमेशा एक चीज बोलते हैं, सोचने की हिम्मत तो करो। यस, ये सोचने की हिम्मत की कि अलग कुछ सोचने की हिम्मत की कि अब इस सिचुएशन में कोई बाहर नहीं निकल सकता, तो हम मीटिंग कैसे करेंगे, ट्रेनिंग कैसे करेंगे, लोगों को कैसे मिलेंगे। उस टाइम पे डिसीजन लिया कि यस, डिजिटल को हम अपनाएंगे। कंपनी ने बहुत सारे ट्रेनिंग्स करने लगी, हम बहुत सारे जूम मीटिंग्स करने लगे, नए नए लोगों को मिलने लगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है, अगर हम फिजिकल मीटिंग भी करते तो भी पूरी टीम के लोगों को नहीं मिल सकते थे। लेकिन आज डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से हम बहुत सारे जिन लोगों का कभी चेहरा नहीं देखा था, अलग अलग सिटीज में जो हमारी टीम डेवलप हुई थी, उन सबको मिलने का एक मौका भी मिला। एंड वेरी स्पेशल थिंग, राइट, जून 2020 वेस्टीज 16 साल कंप्लीट किया, एंड वो हम सब वेस्टीजियंस के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। बिकॉज उस दिन एक ऐसा प्लान कंपनी ने सोचा, जैसे कि मैंने बताया, जहाँ पे इंसान की सोच खत्म होती है वहाँ की वेस्टीज मैनेजमेंट की सोच शुरू होती है। क्योंकि आज हमारे जो त्रिमूर्तियां है, हमारे जो सर है, वो अगर बात करते हैं तो वो आज की नहीं करते, आज से 10 साल के बाद वेस्टीज कहाँ पे रहेगा वो बात करते हैं। एंड कंपनी ने, जब मोदी जी ने भी बताया कि इंडिया में लोगों को आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है, यस, वेस्टीज ने भी आत्मनिर्भर प्लान बनाया। ऐसा प्लान बनाया कि जो लोगों की मुश्किलें थी पैसे आने की, जो लोग घर पे बैठ गए थे, बिल्कुल काम नहीं चल रहा था, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उन सारी क्राइसिस में भी आज लोग कमाने लगे। जो 10,000 रुपया कमा रहा था आत्मनिर्भर प्लान से 20,000 कमाने लगे। जो 50 कमा रहे थे वो 70,000 रुपीज कमाने लगे। जो 1 लाख रुपए कमा रहे थे वो लगभग 1.5-2 लाख रुपए कमाने लगे। यस, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ऐसी ही अपॉर्चुनिटी जो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 6 महीने, आज भी सिचुएशन इजी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने आज जॉब गंवा लिया है, लेकिन हमने वेस्टीज के माध्यम से बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया एंड उनको भी एम्पावर करने का मौका दिया एंड उनकी जिंदगी बदलने का एक अपॉर्चुनिटी भी दिया। बहुत सारे लोग आज बहुत सारे अचीवमेंट्स पा चुके हैं इन पैंडेमिक सिचुएशन में भी, क्योंकि हर एक इंसान को एक जरूरत होती है एक्स्ट्रा इनकम की। हर एक इंसान चाहता है कि उसका खुद का गाड़ी हो, खुद का ट्रैवल हो, राइट, एंड खुद का घर भी हो, राइट। लेकिन उसके लिए हमें तो पहले सोचना पड़ेगा ना, जब तक हम सोचेंगे नहीं पाएंगे कहाँ से। तो यस, आज मैं आपको तहे दिल से वेलकम करना चाहती हूँ वेस्टीज में, क्योंकि इन 6 महीनों में क्या चमत्कार हुआ ये मैं बताऊंगी। बहुत सारी लोगों की लीडरशिप डेवलपमेंट हुई हमारे टीम में। अगर मैं इनकम की बात करूं, इस 6 महीने में 9,72,136 रुपीज मैंने इन 6 महीनों में कमाया है। आप सोचिए, घर से बाहर नहीं निकले, राइट, किसी को मिले नहीं, कोई भी एक मीटिंग नहीं की, सब
कुछ ना बाहर जाते हुए सिर्फ घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम करके लैपटॉप के सामने बैठ के हजारों लोगों को मिलके जब हम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। बस अपना सोच बदलिए और अपनी जिंदगी बदलिए। उसके लिए एक ही करना चाहिए, वो ये है कि पहले आपको दुकान बदलना है और अपनी जिंदगी बदलनी है। लाइफ में यस, ये सारी कामयाबी का एक ही रीजन है कि यस, पर्पस क्लियर था कि चाहिए क्या, जिंदगी में क्या, क्यों, कैसे, ये सब बाद में आती है। व्हाई एम आई डूइंग दिस बिजनेस, अगर वो क्लियर हो जाएगा ना तो हम अपनी जिंदगी की वो सारी मुकामों को पा सकते हैं। जाते जाते एक चीज बताना चाहती हूँ, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना करता है, लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। तो कभी भी कोशिश करना मत छोड़िएगा और हिम्मत कभी मत हारिएगा, राइट? अगर मैं मेरी जिंदगी बदल सकती हूँ तो आप भी बदल सकते हो। थैंक यू वेरी मच दीपक सूद सर कि आपने इतना बड़ा यूथ एम्पावरमेंट का हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम अपनी सक्सेस स्टोरी को बता पाए। तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सर, थैंक यू वेरी मच।